वेलकम एवरीवन। क्या हालचाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद और बहुत डिमांडेड ऑर्गेनिक 2023 का आपके सामने पेपर होगा। कोशिश रहेगी आज ही 2024 को वाले को भी निपटा दें, फिर काइंड ऑफ थोड़ा सा ऑर्गेनिक तो हमारी पूरी हो ही जाएगी। फिजिकल का थोड़ा सा लोड रहेगा क्योंकि अब एग्जाम की बात करूँ भाई, खतरनाक एग्जाम आ रहा है मेरा क्वांटम केमिस्ट्री का 18 तारीख को जो है भाई। जो होगा देखा जाएगा। खैर पर मुश्किल एग्जाम है काफी। पढ़ाई भी कुछ खास बहुत ज्यादा तो कर नहीं रखी मैंने उसके लिए। अभी ऑर्गेनिक का भी है मंडे को, उससे पहले तो गैप भी वगैरह कम है, तो काफी चीजें हैं जो करनी है। पर यह हो जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग फिजिकल के लिए थोड़ा सा सुकून रखिएगा। हो सकता है थोड़ी सी लेट काइंड ऑफ वीडियोस में कर दूं, थोड़ा सा डिले होगा। परेशान मत होइएगा, आपको पता है हो जाएंगे। आपका एग्जाम जितना मुझे याद है 22 तारीख को है। बता दीजिएगा, एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा अगर 22 को ना हो तो। मेरे हिसाब से 22 को है। फिर मेरा अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊं, 15 को एग्जाम, 18 को एग्जाम, 20 को एग्जाम, ये 3 एग्जाम है। और मुझे इसको भी करना है और काफी कम गैप वगैरह भी है, और फिजिकल क्वांटम से मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और 20 को डीएससी का है, उसके लिए भी कुछ नहीं पढ़ रखा। वो भी करने पर उसका इतना डर नहीं है, लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, कर लूंगा। पर क्वांटम का है काफी ज्यादा, क्योंकि उसमें पता ही है आपको, क्वांटम केमिस्ट्री के नाम से ही पता लगता है क्या खतरनाक चीज हो। तो हाँ डिफिकल्ट है, कोई नहीं, पर मतलब चैलेंजिंग है बिल्कुल। चैलेंज तो खैर लेना ही है अपने आप को, उसमें क्या दिक्कत है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। हो सकता है थोड़ी लेट वीडियोज आए, रिवाइज करते रहिएगा चीजों को। बाकी कोशिश करूंगा आने तक तो मैं करके ही जाऊं। फिर कंडक्टेंस, सॉलिड स्टेट और वाले 2024 वाले करूंगा। एंड ऑल्सो मैं शायद अगर टाइम मिलेगा तो मैं उनका यार जूनियर्स वालों का कर दूंगा। उनमें सब उनको नहीं मिलेगा, वो इतना भरोसा नहीं रखते अभी भाई। वो काफी बच्चे आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने आपकी प्ले लिस्ट नहीं देखी थी। और मैंने कहा एग्जाम के समय कहना अच्छा नहीं गया। मैंने कहा लो ये क्या बात हुई। मैंने कहा बेटा प्ले लिस्ट देखो, अपने सीनियर से बात करो। तो कुछ जितने भी सीनियर्स हैं, मतलब क्या गैर जिम्मेदार सीनियर्स हैं, आपको बता नहीं रहे। मतलब मैंने पूछा कैसा एग्जाम गया। स्टूडेंट टोल्ड कि भाई अच्छा नहीं गया। मैंने कहा क्यों, प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी थी। तो मैंने कहा प्ले लिस्ट देखी, कह रही नहीं। मैंने कहा लो ये क्या बात हुई। ऐसे कैसे हो सकता है भाई। आप लोग खुद उनको जरा बताओ कि पीवाई क्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। वीडियोस की इंपॉर्टेंस बाद में बताना, पहले पीवाई क्यूज की इंपॉर्टेंस बता दो। फिर बता देना, चाहे मन करे तो बता देना, नहीं मन करे तो मत बताना। ये भी मैं बोल रहा हूँ आपसे। पर पीवाई क्यूज की इंपॉर्टेंस उनको जरा बता दीजिए। कहीं इधर उधर से वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कहीं वो नोट्स वगैरह के 2-4 सवाल देख के चले जाते होंगे, तो उसमें आपको पता ही क्या होगा। और आपको सवाल जब पता है कहाँ से आने हैं तो वहीं से जाओ। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल देखी है, बहुत सारों ने नहीं भी देखी। तो ये है यहाँ पर। तो यही मेन बातचीत है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से, और पहली आपके सामने परेशानी आएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं यार, कुछ बच्चे तो हमारे बहुत ही बढ़िया हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आप कैसे पढ़ते हैं भैया, यहाँ पर सारे के सारे सेमेस्टर 5 वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपको। तो मैंने उनको ये बोला कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे एक अच्छी स्किल्स दी है, दैट इज मैनेजमेंट वाली। मतलब मैं चीजों को मैनेज करने में मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा हूँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। ये मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था कि भाई विराट कोहली को मैं काफी ज्यादा उनकी काइंड ऑफ फैन आप बोल सकते हैं, बिल्कुल हूँ। उनकी जर्नी से काफी ज्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। उनकी जो भी वो बोलते हैं, काफी ज्यादा वो इम्पैक्टफुल वर्ड्स होते हैं। जो उनका माइंड सेट है ना ओवरऑल, बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो मैं भी उसी चीजों को मैं काफी ज्यादा विश्वास रखता हूँ। जैसे वो सोचते हैं कि यार आपको हर चीज के लिए, हर मोमेंट पर कहीं ना कहीं ग्रेटफुलनेस दिखानी होगी। जो भी आपको दिया है, आपके आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। जो भी है वो सिर्फ ऊपर वाले की वजह से। तो बिल्कुल आपको यार वो वर्ड्स जो बोलते हैं हर बार सेंचुरी के बाद ऊपर देखते हैं, तो ये चीजें यार बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहती हैं। आप भी इन चीजों को ना अप्लाई करने की कोशिश करिए। ग्रेटफुल रहिए अपने पेरेंट्स के लिए, हर चीज के लिए, कि यार ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें इतना जो भी हम पढ़ पा रहे हैं, या आपको आप वीडियो देख पा रहे हैं, इसके लिए भी रहिए, बिल्कुल ग्रेटफुल रहिए। तो बहुत चीजें हैं यार जिनके लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, पर हम नहीं रहते। तो उसको भी सीखिएगा, बड़ा भाई होने के नाते आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये मेरा काम है। तो ये चीज है। और जैसे मैं अभी बात करूँ अपने 3 साल लगभग थर्ड ईयर में हूँ, तो भाई एक भी मतलब शायद ही मैंने कोई कॉलेज फेस्ट अटेंड करा है डीयू का, एक भी नहीं करा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम पड़ जाता था। मतलब जैसे लास्ट ईयर तो था कहीं जाने का, पर फिर मतलब ड्यू परीक्षा कुछ एग्जाम वगैरह से मुझे करना था। मुझे याद है हमारे कॉलेज का फेस्ट था वो थर्ड सेमेस्टर में जब मैं था, तो उसके आसपास ऐसा सिनेरियो बैठा था कि मुझे वो करना था अपना एग्जैक्टली चीजों को अपलोड करना था कि यार ये अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। शायद थर्ड सेमेस्टर के बाद नहीं, मतलब पिछले साल की बात है हाँ। तब नहीं गया था, मैंने कहा नहीं यार काम है। फिर उससे पहले कुछ और काम था, कहीं कहीं मैं मतलब वीडियो सोल्यूशन वगैरह के काम भी कर रहा था, सीख रहा था चीजों को। तो बहुत सारे वो थे। इस बार मैं सोच रहा हूँ मे बी लास्ट ईयर ही रहेगा मेरा, मतलब थर्ड ईयर फाइनल ईयर होगा। तो प्रोबेबली मैं यार यहाँ पर कुछ फेस्ट अटेंड करूँ। तो बाकी यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों के कॉलेज में कुछ फेस्ट फेस्ट बढ़िया लग रहा हो, कोई अच्छा आ रहा हो स्पीकर वगैरह, मैं चाहता हूँ कोई स्पीकर अच्छा है ना, तो इम्पैक्टफुल रहता है थोड़ा सा, मतलब कुछ सीखने को भी मिल जाता है, मजे भी हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो ना तो जरूर बताइएगा, कोशिश करूंगा आने की। बाकी पक्का नहीं कह रहा, आप लोग एंट्री वगैरह का अगर कुछ हिसाब किताब हो तो करा दिएगा टेलीग्राम पर। बाकी मजे भी थोड़े बहुत सोच रहा हूँ कर लूँ, सोच रहा हूँ, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, वो पता नहीं। बाकी हो तो कुछ आप बता दीजिएगा, देख लेंगे कॉलेज वॉलेज में किसी के आके। हमारे कॉलेज में अगर कुछ हम होगा तो आप लोगों को खैर मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, वो पता ही लग जाएगा।
तो ये कुछ बातचीत करनी थी, शुरू के 4 साढ़े 4 मिनट के हमने सक्सेसफुली वेस्ट कर लिए। कुछ एक बहुत अच्छा मैंने ज्ञान भी दे दिया इसमें, जो मेन वाला है यार उसको जरूर फॉलो करिएगा। मजे वजे होते रहेंगे पर माइंडसेट को एक पॉजिटिव रख के चलिएगा और चीजों को आगे बढ़ाइएगा। स्पिरिचुअल नेचर हल्का हल्का अपने अंदर देखिए कि आपको ग्रेटफुल वाली चीज मैं बोलूंगा यार सबसे इंपॉर्टेंट रखती है। ग्रेटफुल हर मोमेंट पे रहिएगा और दूसरों की मदद करते रहिए। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं जरा बहुत बात। पहली वर्ड प्रॉब्लम है, छोटी सी परेशानी है, बस दिमाग लगेगा थोड़ा सा। आइए लगाते हैं तो दिमाग साथ में लगाते हैं बिल्कुल। हाँ सर साथ में तो लगाएंगे, हमारे पास तो नहीं बेटा है, सभी के पास दिमाग है बिल्कुल है। तभी तो आप यहाँ पे पढ़ लो। ये क्या बना रहा हूँ यार मैं? सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे C5 बनाने लगा मैं डायरेक्टली। एक कंपाउंड है, ये आपको डाइऑक्साइन दे रहा है। सबसे पहले मुझे कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ? सर इस डाइऑक्साइन का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप है। समझ आया? बोलिए ये सुनो। सर बिल्कुल आ गया। अगली लाइन पढ़ते ये कंफर्म नहीं हो गया कि एक मेरा पक्का एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 कार्बोनाइल में से एक एल्डिहाइड है, दूसरा हो सकता है एल्डिहाइड हो या ना हो, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कोई तो एक एटलीस्ट एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा। हाँ सर, तो मतलब एक पक्का एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी पता करते हैं अभी। फिर बात करी, इन्होंने कहा यार इस पर्टिकुलर इंसान की अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन कराऊं तो ये मुझे एन पेंटेन दे रहा है। इसका मतलब समझिएगा, 1 2 3 4 5 एन पेंटेन दे रहा है। इसका मतलब यही, यहाँ पर कोई भी मैं एल्डिहाइड ले लूं, कोई भी मैं कीटोन ले लूं, कहीं पर भी मैं कोई सा भी ग्रुप लगा दूं, इससे ये कंफर्म हो गया कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट चेन। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अगर ये कल को बोल देते कि ये 2 मिथाइल पेंटेन दे रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन दे रहा है, तो मेरे दिमाग में आती कि हाँ कहीं ना कहीं ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटी, पर यहाँ ब्रांचिंग की भी पॉसिबिलिटी गई। क्या है बात सबको समझ में आई? और यहां तक पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद सभी को ये क्लियर हो जाना चाहिए सर हमें पता नहीं, हमें सर इतना पता लग चुका है इस कंपाउंड के बारे में कि सर ये जो कंपाउंड है सबसे पहले ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 आ गए। और सर इतना हमें पता है कि इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो क्या सभी को इतना स्ट्रक्चर पता लग गया? अभी मुझे पता लगाना है दूसरा कहां पर है ग्रुप। दूसरा ग्रुप हो सकता है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ भी हो, लेकिन अभी मुझे पता नहीं। तो मुझे एक के बारे में पता लग गया कहाँ है। ठीक है, ये सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं। अब लाइन बाय लाइन देखिए ना कैसे करता हूँ, मैं अपना थॉट प्रोसेस ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इट ऑल्सो गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सर क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो कौन सा एल्डिहाइड देता है? सर या तो एसिटिल्डिहाइड देता है या फिर मिथाइल कीटोन देते हैं। क्या यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड ओ लगाऊं तो क्या ये आपको मिथाइल दिख रहा है? नहीं सर। क्या ये आपको मिथाइल दिख रहा है? नहीं सर, ये भी मिथाइल नहीं। हटा दो, यहाँ पे नहीं लगेगा मतलब। यहाँ डबल बॉन्ड लगा और लगाऊं, क्या ये मिथाइल दिख रहा है? नो सर। क्या ये मिथाइल दिख रहा है? नो सर। तो यहाँ से भी खत्म। तो सर यहाँ लगाऊं तो बेटा यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, क्या ये मिथाइल दिख रहा है? नो सर। तो ये तो एल्डिहाइड है। क्या यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं मैं और आपको ये मिथाइल ग्रुप दिख रहा है? पर सर बिल्कुल जिंदा मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। हो गया आपका कंपाउंड, खत्म हो गया क्वेश्चन। करते जाओ जो करना है आपको। आओ आगे आओ। इस इट ऑल्सो गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट टू फॉर्म अ सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसको, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इट ऑल्सो गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट टू फॉर्म अ सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या हुआ सर? हमने जो आयोडोफॉर्म पढ़ा था वो ये पढ़ा था जैसे कि ये कोई मिथाइल कीटोन होगा सर, ये आपका जो है वो सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में CHI3 बन जाएगा। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। मैंने पढ़ा है, बल्कि मैं गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ा देता हूँ कभी कभी, गलत इन द सेंस गलती हो जाती है, वैसे गलत पढ़ाता नहीं डेलिबरेटली। तो अब यहाँ पर देखें I2NO हम रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको पता है यहाँ से ये चीज हट जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग जितना आपने पढ़ा है आपके मुताबिक सर यहाँ पर हमारा सिनेरियो ये हो जाना चाहिए था, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट होती। पर सर ये जो बात ये बोल रहे हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, तो बेटा एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आयोडीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहीं पर मैंने बात करी थी, पता नहीं कहीं पर तो बताया था। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने इसको भी ऑक्सीडाइज करा है। बाकी मुझे खुद कंफर्म नहीं पता था कि क्या आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज करेगा या नहीं। मुझे इस क्वेश्चन के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि दिस इज द ओनली पॉसिबल कंसेप्ट एंड दिस इज द ओनली पॉसिबल सिनेरियो जो यहाँ पर बैठेगा अभी आपके सामने करते हुए। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला चेक कर लीजिए। सोडियम सॉल्ट का क्या 4 कार्बन है? हाँ जी 4 कार्बन है। 4 ऑक्सीजन है? हाँ जी 4 ऑक्सीजन है। सोडियम को काउंट नहीं कर रहे ऑब्वियसली। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये एसिडिफिकेशन वाला कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर पहले इन्होंने एसिडिफिकेशन कराई एंड नाउ दे आर मेकिंग आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो 4 कार्बन का है, दैट इज अ डायोइक एसिड बना दिया। तो ये आपका बीमन है। आप फॉर्मूला चाहे मैच कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 1 2 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 4 5 6 बिल्कुल सही है। आपके पास 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं। आई होप सो सभी को समझ आएगा। दिस इज योर 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, या फिर इसका नाम होता सक्सिनिक एसिड हो जाएगा। तो कल को हो सकता है, जैसे यहाँ तक सवाल रुक दिया ना, कल को हो सकता है वो आपको बोल दे इसको हीट करने के बाद कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड बन रहा था, आपको सब वो बनवा देंगे। साइक्लिक एनहाइड्राइड बनती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, हाँ साइक्लिक एनहाइड्राइड ही बनती है। बाकी भूल गए तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। तो क्या आपने ए का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर लिया? हाँ जी सर। क्या बी का कर लिया? तो हो गया काम। क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट बताने की जरूरत है सर? क्या बात कर रहा है? जिंक अमलगम HCl। क्या आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिखने की जरूरत है सर? लिखी तो यहीं पर लिख दीजिए, रिएक्शन ही तो लिखनी है।
क्या टॉरेंस टेस्ट का यूज बताने की जरूरत है? सर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ये कौन सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सर यहाँ पर टॉरेंस टेस्ट हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। और सर एक और वो, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड मुंह से निकल गया, एल्डिहाइड की। ये कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और फिर हमें किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है कार उसको, एल्डिहाइड को। और आपको सिल्वर दिखता है टेस्ट ट्यूब के नीचे, खत्म। देखो जी कितनी बार सवाल आ चुका है। ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड, यार कितनी बार हमने इसकी बात कर ली, 500-600 बार तो लगभग कर ली होगी, मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम 500-600 बार तो करी होगी, सच बताना, बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल सच। 500-600 बार, अच्छा 700 बार, चलो 700 बार कर ली होगी। तो यहाँ पर यार सिंपल सी बात करी थी, अगर आप जो है वो H पॉजिटिव का की प्रेजेंस ज्यादा बढ़ाओगे तो आपके जो अमोनिया डेरिवेटिव है इनका लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम ये थी। और यदि दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप वो पीएच बढ़ाने का मैंने बोल दिया, या अगर पीएच आपने लेस कर दी काफी, तो ये सीन था। और अगर आपने पीएच बढ़ा दी तो आपका वो सिंपल सा आपका ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा इस कार्बोनाइल ग्रुप पर, ये जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, या एल्डोल भी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी थी, आप बता दीजिएगा। बहुत बार डिस्कस कर रखा है, मतलब ये तो मैं बोर हो जाऊंगा बता के। अगले पर आते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन आपकी कॉपी में से ही आए थे 2023 में, देख लीजिए। और मैंने इस पेपर से नहीं कराया क्योंकि ये पेपर अभी सॉल्व ही नहीं करा आपके सामने। क्रोटोनिक एसिड बहुत प्यारे तरीके से हमने करा था इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड था। यहाँ पर क्या करा था हमने, क्रोटोनिक एसिड को क्या करा था, सबसे पहले हमने सोचा था किस तरीके से बनाएंगे, और इससे पीछे भी एक कार्बन वाला भी हम कर चुके थे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, देखिए एक और हमने डिस्कस करा था बेसिकली। यहाँ पर आप देख लीजिएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के बारे में ही है यहाँ पर। तो यहाँ आप सिंपल सा इसको फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, इससे रिएक्शन कराते हैं आपके डीएम से, डाइथाइल मैलिनोएट से, और आपके सामने ये बनता है। फिर आप फर्दर इसकी कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये आ जाता है यहाँ पर COH आ जाएगा। फिर आप कर देंगे हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एस्टर, तो आपका CO2 निकल जाएगा। आई होप सो सभी बच्चे को समझ में आया होगा। और यहाँ पर आप हीट करेंगे तो आपके सामने CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH बन जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा COCH3। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एस्टर में आपका ये CO2 उड़ जाएगी, खत्म सवाल। डी डाइथाइल बारबिटूरिक एसिड आपके सामने, ये मेलोनाइल यूरिया की बात जिससे हमने की थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सिंपल बारबिटूरिक एसिड की रिएक्शन कराई थी, किससे, डीएम से। कैसे कराई थी हमने, हम रिएक्ट कराते हैं यूरिया से और हमारे पास मेलोनाइल यूरिया बन जाता है, एंड दिस इज योर बारबिटूरिक एसिड। अब यहीं पर अगर मुझे इथाइल लगाना है तो मैं सिंपल सा कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर डाइथाइल मैलिनोएट का जो है यहाँ पर पहले मैं बस अल्काइलेशन कर दूंगा। यहाँ पर मैं पहले एक इथाइल लगा दूंगा, एक इथाइल मतलब मैं 2 मोल C2H5O नेगेटिव से रिएक्ट करा दूंगा, साथ में डाल दूंगा C2H5Cl, खत्म हो गया। बहुत डिस्कस कर रखा है, बोर जाएंगे करके बात। ये वाला देखो, ये वाला भी 500-600 बार तो हो ही गया लगभग डिस्कस, कि हमारे नाइट्रोजन टर्शरी अमीन जो होते हैं उनके पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन एटम्स डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी अभी जो हमारी लास्ट वीडियो आई उसमें हमने बात करी थी कि अगर हम क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ले लें तो वो क्या दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो आई होप वो आप सभी लोग देखकर यहाँ पर आए होंगे तो आपको आंसर पता ही होगा। सिंपल सा पिरामिडल इन्वर्जन के बारे में जानना चाह रहे हैं एग्जामिनर, ये चाह रहे हैं कि आपको पता है कि सिनेरियो आपका ऐसा होता है कि आपके पास इनिशियली sp3 हाइब्रिडाइज तो होता ही है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं ऐसे, फिर वो कन्वर्ट होने लगता है किसमें, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और आपके सामने उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अब जो लोन पेयर होता है वो आपका प्योर p ऑर्बिटल में आ जाता है, फिर अगेन हमारी फ्लिपिंग हो जाती है, जो आगे था वो पीछे हो जाता है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज हो जाती है। आई होप सो समझ में आएगा। फ्लिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर पिरामिडल इन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एग्जामिनर हूँ, अगर ये सारे वर्ड उस बच्चे ने लिखे, उसने आंसर भले ही कुछ भी लिखा हो मैं पूरे नंबर दूंगा, पर अनफॉर्चुनेटली मैं एग्जामिनर नहीं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस सवाल की तरफ बातें कम करते हुए। तो ये आ गई दूसरी वर्ड प्रॉब्लम। देखिए आप क्लास में लेवल देखिए किस लेवल की वर्ड प्रॉब्लम करी थी, और यहाँ पर इनका लेवल देखिए क्या है, वो भी PYQ की आई हुई थी कभी पुरानी। तो भाई देख लीजिए आप लेवल कैसे डिक्रीज हो रहा है NEP के आने इस पर। बट कोई नहीं, आपका फायदा भी बोलूंगा नुकसान भी बोलूंगा, बट लॉजिकली नुकसान है, मतलब अगर मैं बात करूँ ना एजुकेशन पर्पज से तो नुकसान है। अमाइन दे रखा है आपको, ठीक है, ट्रीटमेंट करा दी आपने मिथाइल आयोडाइड से, ठीक है जी, फिर आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराई, तो आपका एक कंपाउंड ये बन गया विच इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड की वजह से। अब कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस क्या ये बात आप सभी को पता लग चुकी है, ये अमाइन आपका टर्शरी अमीन था, ये अमीन आपका टर्शरी अमाइन है। हाँ सर पता लग गया, क्योंकि ये आपकी जो है वो हॉफमैन वाली रिएक्शन हो गई, हॉफमैन एलिमिनेशन, इतना तो बच्चा बच्चा पहचान गया। सिमिलरली क्या आपको ये भी पता लग गया कि सर अगर यहाँ पर इस इंसान की रिएक्शन हमने मिथाइल आयोडाइड से कराई, फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराई और ये कंपाउंड बना, तो ये आपका क्वार्टरनरी होगा, तो ये आपका टर्शरी होगा। तो आप सभी को इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस ए इंसान जो है ये मेरा टर्शरी अमीन है।
इसकी रिएक्शन कुछ कराया जा रही है तो बी से बना रहे हैं, दिस इज माई क्वाटरनरी अमीन। एंड देन इसकी जब मैं हीटिंग करा रहा हूं तो मुझे प्रोपीन मिल रही है और साथ में एक अमाइन मिल रहा है जो मुझे पता है टर्शरी है। सोच समझ के इस बात का आंसर दिएगा, सोच समझ के इस बात का आंसर दिएगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कितने टर्शरी अमीन्स पॉसिबल है? टर्शरी, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, टर्शरी। सर टर्शरी अमीन का मतलब ये होता है कि हर ये जो नाइट्रोजन है ये 3 कार्बन से अटैच है। सर 1 2 3, बेटा 3 ही कार्बन है तो खत्म, एक ही पॉसिबल होगा। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो कल तक का टाइम ले लीजिए, आप मुझे आंसर बता दीजिएगा कि नहीं सर ये स्ट्रक्चर नहीं है दूसरा होगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, बात कर लेंगे। तो क्या सभी को टर्शरी अमाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पर पता लग चुका है? सर बिल्कुल अच्छे से पता लग गया। क्या मैं आपसे ये बात पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे बी तक आ सकते हैं? हाँ सर। तो सर इसका मतलब अगर हम बी पर आए क्योंकि हमने हीटिंग करी है तो सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी या देयर हैज टू बी, एक ही पॉसिबिलिटी कि जो तीसरा ग्रुप होगा वो आपका सर प्रोपाइल होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है यहाँ से? सर बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे ये 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, यहाँ पर आपको प्रोपाइल ही लगाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर कोई है तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, कल तक का टाइम इसका भी ले लीजिए। कितनी चीजों का टाइम दे रहा हूँ यार मैं कल तक का। हीट कर देंगे ये बन जाएगा। अब मैं अगर पीछे आया तो आपको पता ही है साहब, यहाँ पर मैंने क्या कराया था? CH3I से रिएक्शन कराई थी, देन सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराई थी। तो सर यहाँ पर मतलब एक आप मिथाइल कम कर लीजिए, मतलब सर यहाँ पे इनिशियली 2 मिथाइल होंगे और आपका सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आपका जो है प्रोपाइल ग्रुप लगा होगा। आई होप सो किसी को भी छोटे से मोटा डाउट इस पर्टिकुलर सवाल में नहीं होगा, बहुत ईजी सवाल था। मैकेनिज्म किसका बताना है? बहुत प्रोडक्ट था, तो क्या कौन सी बड़ी बात है? पहले आप यहाँ अटैक करा दीजिए, लात मार के बाहर आ जाएगा, फिर आप AgOX में सिंपल सा ही लगा दीजिएगा, खत्म। इसमें कोई मैकेनिज्म थोड़ी है। फिर आप हीटिंग करके, हीटिंग में क्या दिखाना है? बस आपको यहाँ पे इसको ओपन करना होगा, ये एरो एरो बनाने होंगे बस। मैकेनिज्म क्या है इसमें? तो एरो बनाने। कितना आसान सवाल है। लेवल देख रहे हैं आप इन सवालों का, सबके लेवल निकल जाएंगे, मतलब इतना आसान सवाल था। अब यहाँ पर आते हैं, हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पता नहीं मैंने इसका कंसेप्ट डिस्कस करा था लेक्चर में या नहीं, पर अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों बातों को। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, बात हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट की, मतलब किस पे तेज होगी किस पे हल्की होगी। तेज होने का क्या मतलब है? रिएक्शन फास्ट होगी। रिएक्शन फास्ट होने का क्या मैं बोल सकता हूँ? वो इंसान रिएक्टिव होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्टिव होगा। या सॉरी, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा तेजी से अटैक कर पा रहा है, जल्दी अटैक हो रहा है, ज्यादा अटैक हो रहा है, फास्ट अटैक हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब मुझे बताइए, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जब हम कार्बोनाइल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, ये कोई भी कार्बोनाइल हो सकता है, सिर्फ CO नहीं है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आप कुछ भी लगा दीजिए। न्यूक्लियोफाइल आ कहाँ रहा था? सर न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ रहा था, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? तो सोच के मुझे बताइए, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? सर न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन भर भर के, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, किसी कोई गरीब आदमी मैं उसकी मदद कर दूं, भला इंसान है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी करनी है तो मुझे बताइए, इस पर्टिकुलर डेल पॉजिटिव को बढ़ाऊं या घटाऊं? सर बढ़ा दीजिए, और क्या। आपने डेल पॉजिटिव को बढ़ाया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़ा दी, मतलब न्यूक्लियोफाइल का ये गरीब बंदा है, इसके पास मैं इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, खतरनाक वाला अटैक होगा। आई होप सो ये बात समझ में आएगी। सो द पॉइंट इज सिंपल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक चीज देखनी है, क्या? कि ये जो डेल पॉजिटिव है ये ज्यादा से ज्यादा, ये डेल पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब उसको कैसे करेंगे? सर इसका मतलब ये हुआ, आपको डेल पॉजिटिव बढ़ाना है, मतलब आपको इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़ानी है। और अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़ानी है, ध्यान रखिएगा, इसको गरीब करना है, तो आप इससे इलेक्ट्रॉन खींच लीजिए। और वो कौन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। खत्म हो गया सवाल। आई होप सो समझ में आया होगा। आइए सवाल पर आते हैं, और इसमें एक और चीज बता दूं। अब यहाँ पर जैसे मैं लगाऊं HCHO, ये एक बंदा है, एक लगा लेता हूं मैं एसिटाल्डिहाइड। अब मैं आप कुछ भी लगा लीजिए एल्डिहाइड में, इन दोनों का समझ में आ गया तो हो गया काम। हम मानते हैं इन लोगों का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई ग्रुप कोई इफेक्ट नहीं शो करते। हाइड्रोजन का मानते हैं न्यूट्रल, मानते हैं कि यार इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम मान लेते हैं। वेयर इसका हम प्लस आई मानते हैं। प्लस आई का मतलब? सर प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इनिशियली जब ये ऐसा था तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव था, तो बढ़िया था यार। वही कह रहा होगा, कोई भी मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन मुझसे खींच नहीं रहा है, मुझे गरीबी नहीं कर रहा है, ना मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का हाँ भाई मैं आ जाऊंगा, अटैक करूंगा। अब यहाँ पर आया न्यूक्लियोफाइल, इसके पास न्यूक्लियोफाइल ने इससे बात करी, हाँ क्या हिसाब किताब है? तो इन्होंने कहा देखो यार हिसाब किताब तो ये मेरे पास लगा है CH3। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ? CH3 जो है वो प्लस आई है। उन्होंने कहा पता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उन्होंने कहा अबे यार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो मसले की बात हो गई। क्या मसला हो गया? कि न्यूक्लियोफाइल कहता है यार आपके पास गरीबी होनी चाहिए, आपसे इलेक्ट्रॉन कोई खींचे, ये बंदा तो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हम नहीं आ रहा आपके पास, या फिर हम पहले इसके पास जा रहे हैं। खत्म बात। तो आई होप सो लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ पर प्लस आई की वजह से इस डेल पॉजिटिव को कम कर दिया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हूं मैं तो इस पे से चार्ज कम। अगर इस पे से मेरा चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल कहेगा यार ये बहुत ज्यादा गरीब नहीं है, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव कम है तो मैं इसके पास जाऊंगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा शो करेगा। आई होप तो सबको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ ये कर दूं तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर जैसे जैसे आप मिथाइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप मतलब प्लस आई शो करेगा। तो सभी को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज रिएक्टिव देन कीटोन। आई होप सो कोई इस बात में डाउट नहीं करेगा। यहाँ बैठा हुआ बच्चा जो भी लेक्चर देख रहा होगा उस बात को डाउट ना कर ले बिल्कुल भी।
तो अब यहाँ तक बात हो गई। अब आ जाते हैं सवाल पर। तो यार चलो एरोमेटिक की भी बात कर लें थोड़ा सी। तो एरोमेटिक की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, बस मैं यहाँ पर आपको एरोमेटिक का किसी भी एलिफेटिक से कंपैरिजन कर देता हूँ, किसी भी। तो ये ले लीजिए, अब आप इसको एसिटोफिनॉन बना लीजिए, आप बेंजोफिनॉन बना लीजिए, जो मन करे आप बना लीजिएगा। यहाँ पर सिनेरियो होता है कि यार ये है रेजोनेंस में। अब जैसे ही मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं पर मिटा के बना रहा हूँ, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा, मतलब कर तो रहा हूँ इतनी मेहनत, और कितनी करवाओगे। ये यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब मुझे बताओ, इनिशियली था यार कि ये डेल नेगेटिव खतरनाक वाला था। अब यहाँ पर इस बॉन्ड को एक तो हमने सिंगल कर दिया, और ऊपर से यहाँ पर जो बॉन्ड थी ज्यादा पोलर थी एज कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली बॉन्ड कोई खास पोलर थोड़ी है, कोई इसमें पोलैरिटी है नहीं, तो कोई भी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का जनरेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है ना। इस पर्टिकुलर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वही यहीं की है, sp2 है, तो कोई इलेक्ट्रॉन की पुलिंग पुशिंग नहीं होगी। तो यार सब कुछ न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल का भाई हम नहीं आ रहे, जाओ चलो यहाँ से। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो साहब, क्योंकि देखेंगे यार यहाँ इलेक्ट्रॉन की तो कमी नहीं है यार, इस पर तो डेल पॉजिटिव नहीं आ रहा, कैसा इंसान है रेजोनेंस करके अपने पॉजिटिव चार्ज को हटा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ नहीं आएंगे। दैट मीन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। आइए सवाल को देखते हैं, इस पर मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ, ए बी सी डी, आंख बंद करके सी को सबसे आगे लिख दीजिए। फिर आता है डिस्कशन यहाँ पर इन दोनों लोगों का, तो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा डी। ये डी का अगर मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना चाहूँ आप सभी के सामने, तो यहाँ पर ये आ गया, इस पर्टिकुलर कार्बन पर मेरे पास दो ये आ गए, ये आ गए, ठीक है जी सर। देन आपके पास ए आ गया। तो अब मुझे बताओ ए और डी में से सोच के बताइए, सोच समझ के बताइएगा, ए और डी में से कौन आ जाएगा। सर ए में दो मिथाइल हैं और डी में इतने सारे मिथाइल हैं सर, ये तो सारे के सारे पुश करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कहेंगे ले लो ले लो ले लो, बहुत इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, हम नहीं आ रहे, हम ए की तरफ जाना है। फिर न्यूक्लियोफाइल जाएंगे डी के रास्ते, फिर न्यूक्लियोफाइल जाएंगे बी के रास्ते। बी के रास्ते क्यों, क्योंकि सर ये आपका बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, इसी वजह से इनको हम सबसे पीछे लगा रहे हैं। आई होप सो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। मजा आया तो बोलिए ये सुन लो, और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बाकी यार मुझे याद नहीं था कि मैंने लेक्चर में बताया नहीं बताया, मेरी याददाश्त वैसे थोड़ी कमजोर है, चीजें खैर जल्दी भूल जाता हूँ, ये तो है मेरे पास। कुछ कुछ याद भी रहती हैं, कुछ कुछ ऐसी रहती हैं जो बचपन की याद होंगी, कुछ कुछ भूल जाता हूँ, नॉर्मली भूल जाता हूँ, मतलब कुछ कुछ याद रहती हैं ये मतलब। तो ये यहाँ पर ये ऑर्डर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, कैसे करेंगे बता ही दिया उन्होंने कि भाई प्रोडक्ट के बेसिस पे करो। लो ये कोई सवाल हो गया, उन्होंने कहा डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, तो कुछ सोचते हैं, उन्होंने कहा प्रोडक्ट के बेसिस पे लो भाई, हीटिंग करनी है, उन्होंने खुद ही बता दिया। तो आओ जरा हीट करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड की हीटिंग में करूंगा, तो आई होप आप सभी को याद होगा, ऑक्सैलिक एसिड की हीट करने पर मुझे CO2 प्लस H2O प्लस CO ही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। मे भी कहीं पर मैंने देखा था कि कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट से किसी ने भेजा था मुझे, और हाँ एक स्टूडेंट शेयर कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग कोई वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या हीटिंग में कोई अलग प्रोडक्ट नहीं होंगे, सेम ही प्रोडक्ट बनने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यार मैं मुझे जितना अपना तजुर्बा बता पा रहा हूँ यही आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर किसी को लगता है इस वाले में, एक बार आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा, आगे किसी वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे यहाँ पर क्या इस ऑक्सैलिक एसिड की हीटिंग में कोई और प्रोडक्ट बनते हैं या यही बनते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये बनेंगे, बाकी किसी और खाली हीटिंग पे ये नहीं बनेंगे, तो उसका डिस्कशन है, वो प्लीज देख के बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से ये बनेंगे। तो आप सिंपल बता देंगे ऑक्सैलिक एसिड में तो सारी गैसेस उड़ जाएंगी, या नॉर्मल से आपको प्रोडक्ट लिखने बस। सक्सिनिक एसिड का आप यहाँ पर सिंपल से बना दीजिएगा, सक्सिनिक यही है ना चार वाला, आप एनहाइड्रेट बना दीजिएगा, खत्म। फिर आप बात आई किसकी, बीटा हाइड्रोक्सी और गामा। यार बीटा वाले तो बहुत ज्यादा सिंपल थे, बीटा हाइड्रोक्सी में सिंपल था ना आपका, बीटा हाइड्रोक्सी के नहीं लाया तो यार देख लो। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की अगर मैं बात करूं, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब ये आप इसको हीट करेंगे, यू विल गेट दी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, खत्म। अब आते हैं अपने गामा वाले पर, तो गामा वाला भी तुरंत से पहले कर देते हैं खत्म, अल्फा बीटा यहाँ पर लगा दिया गामा। आप सभी को याद होगा आपको क्या करना है, OH और H निकालना है, यहाँ से आप साइक्लिक रिंग बना दीजिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाएगी जिसमें एक ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पर ये स्टाइलिश से हमारी रिंग बन गया है, होप सो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है यार, बहुत डिटेल में कर रखा है डिस्कशन। तो यही था ना सवाल, और कुछ नहीं। अच्छा, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म बताना इन एसिडिक और एल्कलाइन, तो किसी भी एक मीडियम में बता दीजिए, मैं आपको दोनों में बता देता हूँ, बाकी बता भी रखा है, मतलब दोबारा बता देना कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज तो कराना है। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या होगा आपको पता है, ऐसे होता है, कैसे होता है सर, ऐसे होता है बेटा, ऐसे नहीं, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। H+ कहाँ आएगा सर, यहाँ आएगा, कहाँ पर, ऑक्सीजन पर, ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया तो लगा लीजिएगा, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, फिर क्या होगा, यहाँ से H+ लूज हो जाएगा, ये कुर्बानी दे देगा आपके सामने, ये फॉर्म थी कीटो, आंखों के सामने आ गई इनॉल। इसको उल्टा भी करके दिखा दिएगा, इसका रिवर्स भी, कैसे कि सर एसिडिक मीडियम में ही सेम होता है कि हमारा जो ये फॉर्म दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है, यहाँ लोन पेड़ देगा, ये इधर आएगा, ये H+ देगा, एंड अल्टीमेटली -H+, खत्म। चाहे तो बेसिक मीडियम में दिखाना चाहे, बेसिक मीडियम में ऑब्वियसली यहाँ पर इस पर तो अटैक नहीं होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू जाएगा मामला, डायरेक्ट अटैक करा दीजिएगा, सॉरी डायरेक्ट अटैक करा रहा हूँ, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी बनाना है मुझे। यहाँ से आप ये निकाल लीजिएगा, एसिड बेस होगी, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन निकल गया मुझसे, एसिड बेस होगी, यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए, ये इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे पानी का रोल होता ही है यहाँ पर, तो ये आपके सामने फॉर्म आ गए। फिर अगर आपको दूसरी साइड जाना है तो आप यहाँ पे इस बार OH से यहाँ से आप इस वाले का
एस निकाल लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। सब कुछ सिंपल सा है, सब कुछ कर रखा है, टाइम पास है। यहाँ पर और देख लीजिए, इसको भी देख के जाइएगा, इनॉल कंटेंट किसमें ज्यादा होता है, यहाँ पर इसमें क्यों ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिमिलरली इथाइल एसिड टू एसीटेट का भी देख के जाइएगा, वो भी लेक्चर में डिस्कस्ड है, उसमें भी बोला था ज्यादा होती है। आ जाते हैं यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन डज नॉट अंडरगो कैनिजारो बेंजाइल बेंजाइलिक रिएक्शन, इस पर आते हैं अपनी विटिक रिएक्शन पर। तो सबसे पहले विटिक साहब को निपटाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी सिंथेसिस आउटलाइन करनी है। तो विटिक रिएजेंट से स्टार्ट करें अगर हम, तो विटिक रिएजेंट क्या होता है सर, यहाँ पर PH3, यहाँ पर फॉस्फोरस, इस पर आता है कुछ हमारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारा कोई भी कार्बन ले लीजिए, मान लीजिए CH2 नेगेटिव, इस तरीके का होता है। यस सर, इस तरीके का होता है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें ये रिएजेंट बनाना है। तो मेरे हिसाब से यार ये एसीटोन होगा। इसकी रिएक्शन में जब यहाँ से कराने जाऊंगा तो सेम सिनेरियो मेरे पास होना चाहिए। ये यहाँ पर अपना लोन पेयर था, ये इधर अटैक होगा, ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट अटैक करने। तो यही तो होगा ना यार, मेरे हिसाब से इसकी रिएक्शन में कराऊंगा तो फाइनल मेरे हिसाब से मुझे तो यही बनता हुआ नजर आ रही है। एक बार चेक कर लूँ कहीं मैं गलत तो ये यहाँ पर मेरे हिसाब से सिनेरियो होगा। क्या एक बार सोचिएगा मेरे साथ जरा, मुझे भी बताइएगा आप लोग चेक करके, क्या अगर मैं ये वाला ले लूं फॉर्मल्डिहाइड और अपना विटिक रिएजेंट ये ले लूं, सी यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, और मैं यहाँ पर CH3 ले लूं, यहाँ पर CH3 ले लूं, क्या इससे भी सेम प्रोडक्ट नहीं बनेगा? सोचिएगा जरा, यहाँ पर अटैक होगा एंड देन ये उससे जाएगा। तो सोच के मुझे बताइएगा, क्या है मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर भी सेम ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। बाकी देखते हैं, मेरे हिसाब से हाँ यहाँ पर भी सेम ही बनेगा। तो दोनों ही आ रही हैं यार सिंथेसिस मेरे हिसाब से। अगर कुछ मुझे लिमिटेशन वगैरह का नहीं पता हो तो बताइएगा। बाकी शायद यार दोनों ही सिंथेसिस मेरे हिसाब से चल जाएंगी। एक ये वाली कमेंट करके टेलीग्राम पर मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में कि आपकी क्या राय है। दिस इज मान लेते हैं सेकंड, दिस इज योर फर्स्ट। क्या फर्स्ट तो मुझे पता है शोरूम में सही है बिल्कुल, फर्स्ट में। सेकंड में क्या कुछ गलती है, कुछ ब्रांचिंग की कुछ लिमिटेशन वगैरह तो नहीं है हमारे यहाँ पर विटिक रिएजेंट में, तो बात कर लेंगे उसकी। बाकी मुझे तो दोनों लग रही है यार, और हो सकता है अगर दोनों, अगर कोई इसमें लिमिटेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली एग्जामिनर नहीं सोच के नहीं होगा। तो काफी सवाल मिल जाते हैं सर जिनमें हम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सोच लेते हैं। खैर फिलहाल आते हैं इस पहले सवाल पर, जो मैं सिंपल सा बोल रहा था, क्यों ये इंसान कैनिज़ेरो नहीं देता। तो आइए बात करें, अगर हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड साहब की बात करें, तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कैनिज़ेरो देते कौन है सर, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर जो हमारा अल्फा कार्बन है दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर ये कैनिज़ेरो देना चाहिए लॉजिकली, पर ये नहीं दे रहा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल है, अभी अभी पीछे बताया। अच्छा हाँ, शायद कहीं ना कहीं बात कर रही है, फिर मैंने वो जो बताई ना पूरी कहानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, ये हमारा ये हिसाब किताब था। सबसे पहले मैंने बताया आपको बेंजल्डिहाइड दे रहा है, मतलब इसका बेंजल्डिहाइड देता है, वैसे लॉजिकली देता है। अब बेंजल्डिहाइड में क्या रेट कम हो रही थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की? सर बिल्कुल हो रही थी। सर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ से? बेटा कैनिज़ेरो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो है, OH नेगेटिव का जो अटैक होता है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये एक मोल ऑक्सीडाइज होता है, एक मोल रिड्यूस होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस की वजह से वैसी स्टेबिलिटी मिल रही थी। अब यहाँ पर ये एक तो स्टेबिलिटी मिल रही थी, तो आप पहले सबसे पहले उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना के दिखा दिएगा। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पॉजिटिव आ रहा था। अब यहाँ पर OH कहेगा यार हम भी तो गेम में मौजूद हैं, ये इसको इधर शिफ्ट करेगा बॉन्ड को, ये यहाँ पर आप चाहे तो शिफ्ट कर दीजिए, अदरवाइज यू कैन यहाँ पर इसको नेगेटिव शिफ्ट कर दीजिएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ इस पूरे स्ट्रक्चर को हमें ये O जो है अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा सर। ये अल्टीमेटली इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट, और ये आपको एक्सट्रीम स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप सो ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सर स्टेबिलिटी से हुआ क्या? स्टेबिलिटी से ये हुआ, इस पर्टिकुलर जगह पर ये जो पाई बॉन्ड है ये ज्यादातर रहेगा, इस पर्टिकुलर डेल पॉजिटिव की जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल मना कर देगा, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी एडिशन अगर मुझे करानी होगी ऑन दीज पीपल, उन पर नहीं होगी। और इस सवाल में डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर नाइट्रो वाला लिया था, तो आप सिंपल सा +R वाला ही लिखेंगे एंड देन यू गाइस विल डिस्कस। तो यहाँ पे क्या करानी है हमें, बेंजाइल रीअरेंजेस टू बेंजाइलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद अ बेस। क्या यार ये क्या मजाक चल रहा है, इतना आसान सा सवाल है। यहाँ पर आप सिंपल सा QH लीजिए, H3OH लीजिए, आपको सबसे पहले बताया क्या होता है यहाँ पर, इसका अटैक होता है। फिर क्या होता है यहाँ पर, इस बॉन्ड का कम बैक होगा एंड देन आपका पीएच माइग्रेट कर जाएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने OH नेगेटिव आता है एंड देन यहाँ पर आपका, ये सिंपल सा मैकेनिज्म था, बहुत सीधी सीधी चीजें थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। और यहाँ पे जो एक चीज थी वो ये थी कि यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और उसमें आपको ये देखना है बस अटैक कहाँ पर होगा। यहाँ पर ये 2 सवाल यहाँ पर मैंने लिए थे, तो इन पर भी आप फोकस रख के जाइएगा कि OH नेगेटिव वहां अटैक करेगा जो मोर रिएक्टिव साइट होगी। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड की हमने बात कर ली, अभी काफी डिस्कस हो गया। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग साहब कोई ना हो,
मतलब हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेरे मौजूद होंगे तो वो इस पर्टिकुलर डेल पॉजिटिव को बढ़ाएंगे। जैसे अभी हमने देखा उस वाला रिएक्शन पैरा हाइड्रोक्सी वाला, तो OH अगर यहाँ पर होता तो वो इस डेल पॉजिटिव को कम करेगा क्योंकि कंपाउंड को स्टेबल करेगा। वेयर एज NO2 जो हमारा होगा वो यहाँ पर इसको जो है वो और ज्यादा बढ़ा देगा, उससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो मजा आ जाएगा। आई होप सो ये लॉजिक आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो यहाँ सिंपल सा हमारा एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, OH नेगेटिव आता है, एल्डोल कंडेंसेशन करानी है। मैकेनिज्म बहुत प्यार से करिएगा। पहले स्टेप में क्या जाएगा सर, यहाँ पर आपका ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और आप इसका मैं कहूंगा आप इनोलेट आयन भी बना के दिखा दीजिएगा। बहुत जितना ज्यादा आप स्ट्रक्चरल वाला पार्ट ऑर्गेनिक में फोकस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन रहेगा। यहाँ पर आप इसका इनोलेट आयन फॉर्म दिखा दीजिएगा, कह दीजिएगा ये इनोलेट आयन है विच इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर वैसे आप, मैं यहाँ नहीं बना रहा, आप बनाइएगा कॉपी में, और ये फिर हम दिखाएंगे यहाँ पर कि अब दूसरा मोल आएगा। अब उस पर्टिकुलर मोल पर आपका होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमने तैयार करना है। पहले स्टेप में हमारा काम ही होता है न्यूक्लियोफाइल तैयार करना। तो यहाँ पर देखिए अब मैं पीएच से लिख रहा हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर जगह से लिखना स्टार्ट करूँ। यहाँ पर पीएच आ गया, यहाँ पर मेरे पास CH है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे ला रहा हूँ मैं CHO को, मुझे लग रहा है इसको नीचे ले आते हैं। ये आ गया CHO, ये वाला। अब ये किससे अटैच है, इस पर्टिकुलर कार्बन से। यहाँ पर क्या है O नेगेटिव, इस पर क्या है एक CH2 है और एक PH है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। देन पानी का अटैक होता है तो पानी रिएक्ट करके यहाँ पे OH कर देगा। देन द मोमेंट मैंने हीट करा, आप सभी को पता होगा ये अल्कीन बन जाएगी आप सभी की आंखों के सामने। तो इसको मैं ओपन करके भी चाहूँ तो बना सकता हूँ। तो ये मेरा सिनेरियो रहेगा, यहाँ पर ये आपके सामने अल्कीन बन जाएगी विच इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बनेगा, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ। जिस यहाँ पर आइए, हाँ ठीक है सही, ये प्रोडक्ट बना है, बढ़िया एकदम। तो आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। LiLH4 अल्कोहल, ये आपका वो बेयर्स नहीं, बेयर्स विलीगर है, ये कौन सी, वो दूसरी वाली शायद बेयर विलीगर ही है। बेयर विलीगर है कुछ और थी, जल्दी बताओ यार, नाम बताओ। चलो खैर नाम हम देख लेंगे यहाँ पर। ये आपका ये बन जाता है यहाँ पर, इसको आप रिड्यूस करा दोगे, ऑक्सीडेशन नहीं है सॉरी, ये तो रिडक्शन है। तो बेयर विलीगर नहीं होगी, ये हमारी होगी ओपन और ऑक्सीडेशन थी, उसका उल्टा था शायद, ओपन और ऑक्सीडेशन का उल्टा जो भी नाम था, MPV, हाँ MPV है ये आपकी, ठीक है जी आ गया। अब यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर सिखाऊं, इस सवाल की वजह से कुछ सिखाता हूँ, बात को ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। जब भी आपको एल्डोल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाना हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको एल्डोल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना हो, डबल बॉन्ड पर आके खड़े हो जाइए। हो गए सर खड़े, बताइए अगर। अब इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, ठीक है सर कर लिया। अब आपको ध्यान से देखिएगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास दो हिस्से आ गए, आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, एक आपका लेफ्ट हिस्सा आ गया, एक आपका राइट को। सर अगर ऐसे बना होगा और यहाँ पर कुछ डबल बॉन्ड हो सर, एक ऊपर, हाँ बेटा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दो हिस्सों में आपने बांट दिया, ठीक है सर बांट दिया, ये बांट दिया। अब आप बस इतना देखिए कौन से इंसान में कार्बोनाइल नहीं है, कौन से इंसान में कार्बोनाइल नहीं है, लेफ्ट वाले राइट वाले। सर इस केस में लेफ्ट में नहीं है, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर कार्बन पर ही दो हाइड्रोजन लगा दीजिए, खत्म, आपको दोनों रिएक्टेंट मिल गए। एक है बेंजल्डिहाइड, दूसरा एसीटोन, खत्म। दैट्स हाउ यू हैव टू अटैक डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट। इस वाले से अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो बेटा यहाँ पर आप खड़े हो जाइए, हो गए सर, ब्रेक करिए, हो गए सर। इधर इस वाले हिस्से में क्या मेरे पास डबल बॉन्ड हो, हाँ सर, तो इस वाले में नहीं, यहाँ पर बना दीजिए, सिंपल, खत्म। एक और कोई सा अगर मैं बना के देखना चाहूँ, ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कुछ एक और देने की आपको। आप मान लीजिए जैसे कि ले लेते हैं, हाँ CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर भी CH3, ये ले लिया फॉर एग्जांपल। मान लें किसी भी एल्डोल का प्रोडक्ट होगा, मुझे नहीं पता किसका होगा, किसी का तो होगा बस ये। और यहाँ पर आई थिंक हाँ इसको मुझे ये करना था, दैट इज होगा CHO, ठीक है। ये आपने कर लिया, खड़े हो जाइए, यहाँ पर होगा सर खड़े, दो हिस्सों में बांट ली, हो गए, लेफ्ट है राइट है। कहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है सर, यहाँ पर नहीं, यहाँ इसी कार्बन पे देखा जहाँ से आप डबल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन दे दीजिए, एक आ जाएगा आपका CH3 CHO, एक आ जाएगा आपका एसीटोन, एसीटोन एसीटोन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट जाइएगा प्रोडक्ट बनाने, कोई ज्यादा जो है वो झंझट मत करिएगा बैठ के कि आप सोच रहे हैं परेशान हो जाए, नहीं। वैसे तो दिख भी रहा है लॉजिकली कि ये एसीटोन ही होगा, पर मैंने आपको बता दिया कुछ भी वो मुश्किल से मुश्किल देते हैं। डबल बॉन्ड पे खड़े होइए, बीच से काटिए, लेफ्ट देखिए राइट देखिए, जहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन था तो इसको ठीक है रहने दीजिए, यहाँ पर नहीं था इस वाले हिस्से में दिए, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको H2 दे दीजिए, खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बेहतरीन तरीके से। और कुछ रहा तो नहीं रहा, इतने सारे पेज लिए थे मैंने, इसी के लिए लिए थे। तो यहाँ पर क्या है साहब, यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को करिए और नेम बताने, तो यार आपकी क्या मतलब, ऑल्सो नेम ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर यार सबसे पहले बहुत बच्चों वाली रिएक्शन है आपकी, HVZ रिएक्शन है, Br लगा दीजिए ना। यहाँ पर SOCl2 से करा रहा हूँ तो यहाँ पर आपका जो है वो बन जाएगा ये वाला, सॉरी एक O एक्स्ट्रा, यहाँ पे एसिड क्लोराइड बन जाएगा। फिर आप अमोनिया से कराएंगे तो NH3 हट के यहाँ पर NH2 लग जाएगा, अमाइड बन जाएगा।
फिर ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, आप सभी लोग जानते हैं, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और यहाँ आपके सामने जो है वो ये साहब नजर आएंगे। आई होप सो आप सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिंक एसीटोन है, ठीक है, रिएक्ट कराना है इथाइल ब्रोमो एसीटेट से, ठीक है, करा देते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो यहाँ पर मतलब इथाइल आ गया, यहाँ पर ईटी लगा हुआ होगा, यहाँ पर ये हिसाब होगा इथाइल ब्रोमो एसीटेट, तो मेरे हिसाब से यार यही हिसाब होंगे। जिंक साथ में प्रेजेंट है तो भाई रिएक्शन का नाम आपको पता है, मैकेनिज्म आपको पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। तो यहाँ पर ये रिफॉर्मेट्स की हमारी प्यारी सी रिएक्शन मौजूद है आप सभी के सामने। जो क्या होता है आपको पता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। तो यहाँ सिनेरियो ये रहेगा, आपको यहाँ पर करना है बीआर, यहाँ पे करना है आपको इथाइल। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा सर, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर जिंक का इंसर्शन हो जाता है। जिंक यहाँ पर इंसर्ट हुआ, सिंपल डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का गेम खत्म हो जाएगा, गेम सारा का सारा। बहुत आसान सवाल है, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान सवाल, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो जिन्होंने पढ़ रखा है ना, मैं बता रहा हूँ यार, पेपर इतना ही लेवल आता है। और आपको मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, खैर आप बल्कि जूनियर्स को बताइए यार, बता नहीं रहे जूनियर्स को। भाई उससे पहले नॉर्गेनिक से पहले इतने ज्यादा वो परेशान थे कि क्या इसी में से आएगा पेपर, प्लीज बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ भाई मैंने प्रूफ भी डाल रखा है, सब कुछ डाल रखा है, मतलब क्या बताऊं आप लोगों के लिए, पेपर भी डाल रखा है कि देखो ये वाला पेपर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, और ये 1 साल पहले वीडियोस में मैंने कराया था, डेट देख लीजिए जाके। पर तब भी बेचारे परेशान रह रहे थे कि यार ये आएगा या नहीं आएगा। और फिर खैर उसके बाद तो काफी खुश हो गए कि बिल्कुल, मतलब उनकी खुशी का अंदाजा नहीं था। आप लोगों को तो खैर पता ही है, नॉर्मल जिंदगी हो गई आप लोगों के लिए, उनके लिए काफी नया था, तो वो काफी ज्यादा खुश थे। पर ये बोलूंगा सभी तक नहीं पहुंची है, कुछ कुछ तो बता रहे थे कि मतलब एक कॉलेज, हाँ मार्टर कॉलेज की किसी स्टूडेंट से बात हुई थी, तो शी टोल्ड कि भाई उनके सीनियर्स ने उनको नहीं भेजा, और वो भेजा किसने, हिंदू कॉलेज के किसी सीनियर ने भेजा है। तो बहुत बढ़िया यार, हिंदू कॉलेज वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब शाबाश बेटा, ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और मार्टर कॉलेज वालों ने मतलब अपने जूनियर्स को नहीं भेजा, तो बहुत गलत बात है बेटा, भेजो। बाकी दूसरे दूसरे कॉलेज वाले भेज रहे हैं, मतलब अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी मुझे भी पता है मेरे भी रामजस वालों ने खास किसी को भेज नहीं रखा होगा, तो पर भेज दो यार, क्या कर रहे हो ऐसे, कोई दुश्मनी है तो आप बताओ मुझसे, बात कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे। मतलब अगर कोई दुश्मनी है तो मतलब ऐसे तो मत करो, भेजो वीडियोस। दूसरे दूसरे कॉलेज वाले भेज रहे हैं, दूसरे दूसरे आपके कॉलेज वालों को देखो, शर्म करो थोड़ी सी मतलब। और हिंदू कॉलेज वाले बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ऐसे ही करते रहना। तो अब यहाँ पर आते हैं, और भी कॉलेज के बच्चों को देखो ऐसे ही, जैसे और भी कॉलेज में फैलाओ, बहुत बढ़िया ऐसे ही करते रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बाकी कोई बात तो बात कर लेना, मतलब वो तो खैर सभी करते रहते हैं बातचीत तो। पर ये इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखें, वीडियोस को शेयर करते रहें। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे आपका आ रहा है बहुत सिंपल सा सवाल, सारे के सारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड क्यों स्ट्रॉन्गर होते हैं बेंजोइक से। सर बच्चा बच्चा इस बात को आंसर जानता है। सर आपने गलत पढ़ दिया, क्या आपने ये पढ़ा है कि सारे के सारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, नहीं सही तो पढ़ा यार, ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले क्यों स्ट्रॉन्गर होते हैं बेंजोइक से। सर क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर एक ग्रुप लगा देते हैं हम जी, वो जी ग्रुप क्या करता है, इस पर्टिकुलर चीज का प्लेन पलट देता है। यहाँ पर इसने प्लेन घुमा दिया, द मोमेंट इसका प्लेन हमारा घूम गया तो होगा क्या सर, ये जो बेंजीन रिंग की रेजोनेंस है ना, ये रेजोनेंस इस पर्टिकुलर कार्बोनाइल या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने प्लेन घुमा दिया। और हमें रेजोनेंस के लिए चाहिए पैरेलल पी पाई, सारे के सारे पाई या पी ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। इनिशियली यहाँ पर आप देखेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइज इंसान है, ये sp2 है, सारे के सारे sp2 होंगे। तो आप इस आराम से इस पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट नोटबुक पर आप बना सकते हैं यहाँ पर इस sp2 हाइब्रिडाइज किसी भी और उसको कंपाउंड को, क्योंकि प्लेन होगा। बट अगर मैं इसको घुमा दूं तो आप थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका V बना हुआ होगा, कुछ sp2 हाइब्रिडाइज होती है, यहाँ पर आपका बेंजीनिंग होगा, आपने यहाँ पर कुछ ऐसा लगा जिसने इसको घुमा दिया। मतलब घुमाने का मतलब ये हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है मान लीजिए अंदर की तरफ चला गया, मतलब आपकी जो स्क्रीन दिख रही है आपको पीछे की साइड, और ये वाला थोड़ा बाहर की साइड। तो अब यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो बदल गई, जिसकी वजह से रेजोनेंस में दिक्कत आएगी। उसका मतलब ये होगा सर, यहाँ पर हमने बताया था इसका नाम की स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा सर रेजोनेंस ना होने से तो नुकसान होना चाहिए, फायदा क्या होगा, तो बेटा फायदा यहाँ पर ये होगा, आपको इनिशियली ये स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा था बेंजोइक एसिड में, ये रेजोनेंस होगी। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर मेरा यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं होगा तो बेंजीन रिंग की रेजोनेंस आएगी, इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगी या न्यूट्रलाइज कर देगी। हाँ सर ये तो कर देगी, तो सर इससे मतलब क्या लेना देना। अब लेना देना ये है, एसिडिक कैरेक्टर चाहिए तो आपको H+ लूज कराना है। आप H+ तभी सुकून से लूज करवा पाएंगे जब इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ेंगे, और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को जितना इजीली आप तोड़ेंगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। तो सर इजी का क्या मतलब, वो द मोमेंट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन से आपको एकदम से दिमाग घूम जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज। इससे कहते हैं भाई अब आपका जाने का वक्त आ गया है, तो आप यहाँ से जाने की तैयारी करिए। बहुत जबरदस्त तरीके से इनसे इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं और बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर हो जाती है। यहाँ पर किसने डेल पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर डेल नेगेटिव किसने लिखा, पॉजिटिव आएगा, सही कर लीजिएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा खींचता है। और अगर मैं यहाँ पर इसको रेजोनेंस से शांत करा दूं, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को कर दूं, तो इसका काम हो गया। कह रहा है चलो चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में बात करते हैं। तो ये बाद में बात करने लगे। पर अगर मैंने प्लेन ही घुमा दिया तो बेंजीन रिंग रेजोनेंस ही नहीं कर सकती इसके साथ। अगर रेजोनेंस ही नहीं करेगी तो ये परेशान हो जाएगा और ये कहेगा भाई जल्दी से बस H+ को लूज कर दूंगा, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी सुकून की सांस भी मिलेगी। और आई होप सो आपको सारा लॉजिक पता होगा। कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है
उसमें दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड सो ऑन, ये सारी बात हुई है। तो दैट्स हाउ हम यहाँ पर इस आंसर को लिखेंगे। देन ये ऑक्साइम वाली बात पर भी डिस्कशन हमारा डिटेल में हो चुका है कि यार यहाँ पर अगर हम बात करें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका प्लस आर होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल चाह रहा है अटैक करना, आप उसको अटैक करने नहीं दे रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग वो लगा दिया आपने ग्रुप, तो यहाँ पर ये परेशानी होती है। फिर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बना के भी दिखाया होगा कि यहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यही सेम आपका लगभग आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, और कोई खास इसमें चीज नहीं आएगा। आप इसका प्लस आर बताएंगे, यहाँ पर प्लस आर ओ एच का लोन पेयर रेजोनेंस में है, और हमारी जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इस की वजह से यहाँ पर ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको लिखने होंगे, सेम आंसर रहेगा। बाकी आई एम प्रीटी मच श्योर आप इसको आराम से लिख देंगे रीजन को। एक रिएक्शन करके दिखा दीजिएगा किसी और की जो आपको रिएक्शन कर रहा है, जैसे किसी कार्बोनाइल की रिएक्शन करा दीजिएगा, ठीक है। और फिर बताइएगा यहाँ पर कोई ऐसा खास इंसान था नहीं जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा हो, कम कर रहा हो नहीं बढ़ा रहा हो, नहीं कम कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, कम कर रहा हूँ, हाँ कम ही कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो OH है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है बाय गिविंग इट्स लोन पेयर या प्लस आर इफेक्ट। तो ये आप लिखेंगे इस पर्टिकुलर आंसर में। अब यहाँ पर देखो जी, इस सवाल को डिस्कस करो या नहीं करो, देख रहे हो यहाँ पर देखो जल्दी देखो, एक चीज क्या पकड़ी मैंने, ये इन्होंने लिख रहा है C6H, देख रहे हो H5 आना चाहिए। प्रिंटिंग देखो आप हमारी, यहाँ पर इन्होंने कैसे करा होगा, मतलब इतनी मुश्किल से सब्सक्रिप्ट, पहले इन्होंने सब्सक्रिप्ट का वो होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपने S लिख दिया, वाह। एस और 5 ऊपर नीचे क्या नहीं देख रहा हूँ मैं, कीबोर्ड में दिखा रहा हूँ, एस और 5 ऊपर नीचे तो नहीं है, जो भी होगा खैर, कीबोर्ड हमारे की टाइपर जो होंगे हमारे थोड़े अच्छे होंगे, खैर गलती सबसे हो जाती है, मजाक की बात है, हंसी मजाक तो चलते रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, एनिलीन। भाई मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, बिना स्ट्रक्चर के आंसर करूंगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने मेटा पर OCH3 लगाया है, यहाँ पर मैंने पैरा पर OCH3 लगाया। साहब मुझे बता दीजिए, पैरा पर OCH3 लगाया मतलब NH2 के सामने लगाया, तो यहाँ पर इसका लोन पेयर मौजूद है, हाँ सर है, तो क्या ये प्लस आर दिखाएगा, हाँ सर दिखाएगा। तो सर यहाँ पर भी दिखाना चाहिए बेटा ये मेटा पर है, क्या मेटा पर प्लस आर ऑपरेट होता है, नो सर नहीं होता है। तो कौन सा होगा सर, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, तो ये माइनस आई दिखाएगा। और ये क्या है, एनिलीन है, ये सिंपल है, तो सर इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, लॉजिकल आराम से आंसर रहेगा कि सर क्योंकि बी माइनस आई शो कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है सर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, और बेसिक कैरेक्टर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है सर, सी में ज्यादा है, फिर कहाँ पर है सर, ए में है, फिर कहाँ पर है, फी में, खत्म। मैं स्ट्रक्चर बिना बनाए इस सवाल को कर सकता हूँ, पर आप आंसर ऑब्वियसली फ्रेम करेंगे। आप एक आध कॉन्जुगेट एसिड बना के दिखा दीजिएगा किसी का भी H+ देके कि ये सिनेरियो है, फिर आप माइनस आई बता दीजिएगा, सभी का स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा। यहाँ तो मैं कर रहा हूँ, अब मैं मतलब भाई मैं मुझे आती हैं चीजें, आपको भी आ गई, बल्कि आपको भी आ गई होंगी, इतना मैं श्योर हूँ। काफी बच्चे इसी तरीके से आंसर को कर रहे होंगे, देखते ही कुछ कुछ बच्चे तो इसको देख के आंख बंद करके भी आंसर बता देंगे, अच्छा चाहिए यहाँ पे पैरा, यहाँ पे मेटा, ठीक है ये आ गया, ठीक है ऐसे हो जाएगा उनसे, मुझे पता है। पर एग्जाम में आप सलीके व तरीके से लिखेगा, 4 नंबर का सवाल है, 3 स्ट्रक्चर बना दिएगा, एक आध का कॉन्जुगेट एसिड बेस बना दीजिएगा, माइनस आई प्लस आर का भी एक आध चाहे तो बना, सॉरी प्लस आर वाले का एक आध स्ट्रक्चर दिखा दीजिएगा बना के, एंड थोड़ा सा लिख दीजिएगा जिस तरीके से मैंने जो बोला है वो आप अपने शब्दों में कन्वर्ट करके आराम से अपनी आंसर शीट पर लिख दिएगा। अब ये साहब है इथाइलमीन है, फिर डाइथाइलमीन, फिर ट्राई इथाइलमीन, हिंसबर्ग रिएजेंट से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ चीज पड़ी नहीं हमने। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 डिग्री अमीन, हिंसबर्ग रिएजेंट, वो क्या था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, पहले में आपका आ जाएगा, फिर 1 डिग्री आपका सोल्यूबल इन KOH, 2 डिग्री आपका इनसोल्यूबल इन KOH, 3 डिग्री आपका नो रिएक्शन। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है क्या कौन सा ग्रुप लगवा रहे हैं, इथाइल लगवा रहे हैं, एक इथाइल लगा दीजिए, फिर 2 इथाइल, फिर 3 इथाइल, खत्म हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, एन प्रोपाइल अमीन, यार ये तो बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रखा है अभी नाइट्रो कंपाउंड्स वाली में, गैब्रियल थैलीमाइड का, तो आप तैयार रहिएगा, गैब्रियल थैलीमाइड से कुछ भी दे सकते हैं, बल्कि नए जो सवाल मिले थे उसमें एंड में बढ़िया बढ़िया न्यू पेंटाइल वो भी आ गए थे आपके अमीन, देन आपके वो भी आ गए थे एनिलीन साहब भी, उनकी भी बात हमने कर ली है, तो वो आप देख के आएंगे, खैर मैं क्या बताऊं आपको। अब यहाँ पर आते हैं तो ये गैब्रियल थैलीमाइड को एक बार क्विक लुक देख लीजिए, क्या बनाते हैं पहले, ये आप अमोनिया बना, सॉरी थैलिक एसिड से हम प्रिपरेशन देखी थी थैलीमाइड की, पहले थैलामाइड बनता है, फिर थैलीमाइड बनता है, उसकी रिएक्शन की वजह से कराते हैं। यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है, तो ध्यान ये रखना है ऐसे लोग ही आए जो SN2 दे पाए, ये साहब SN2 नहीं देते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो होता है हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। सिमिलरली न्यू पेंटाइल में भी हमने बात करी कि वो साहब नहीं देते, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स होते हैं तो SN2 नहीं होगी, बैक अटैक मुश्किल हो जाता है, एंड देन सो ऑन। तो यहाँ पर आप जो है जैसे आप ये वाला क्लोराइड ले लीजिएगा, करा दीजिएगा, रिएक्शन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस वाले की तरफ, इन्होंने बात करी थी क्या, आपको वो चाहिए एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक या एल्कलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिस्कशन हुआ है बहुत डिटेल में, टेम्परेचर वगैरह हमने 3 सवालों की यहाँ पर बात करती है। सुटेबल पीएच में ये हमने बात करी, सबसे पहले हमने बात करी क्यों हमें माइल्डली एसिडिक चाहिए, हाईली एसिडिक क्यों नहीं चाहिए। तो साहब एसिडिक वाला हम तभी लेते जब हम एनिलीन के साथ इसकी वो करा रहे होते हैं कपलिंग, एनिलीन के साथ कपलिंग जब हम कराते हैं तभी हम एसिडिक कंडीशन लेते हैं। अगर मैं स्ट्रांगली एसिडिक ले लूं तो ये साहब प्रोटोनेट हो जाएंगे, पहला रीजन समझ में आया। दूसरे पर आते हैं,
बेसिक हम कब ले रहे होते हैं, जब हम इन साहब से रिएक्शन कराते हैं, दैट इज फिनॉल साहब से रिएक्शन हो रही होती है। अगर मैं माइल्डली बेसिक ले रहा हूँ तो वो इसीलिए लेता हूँ ताकि ये फिनॉक्साइड आयन बन जाए और यहाँ पर अच्छा हमारा जो है वो खतरनाक एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल सॉरी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफाइल एक्टिवेटेड ग्रुप बन जाए। ठीक है सर, अगर मैंने इसको स्ट्रांगली कंडीशन ले ली तो आप सभी को ये चीज पता होगी बहुत अच्छे से। हमारा होता क्या था सर, हमारा ये होता था कि ये जो हमारा वो होता है दैट इज ये जो ग्रुप है बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड जो है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन ले लूं तो बेस इस पर्टिकुलर आदमी से रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, कहेगा भाई हम भी तो न्यूक्लियोफाइल से कम नहीं है। कम समझ रहे हो आप हमें, हमारी कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दी, मतलब हम अच्छे न्यूक्लियोफाइल बन गए, तो ये बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। और फिर अगेन NaOH से एक और मोल से रिएक्ट करके यहाँ पर आपको इस तरीके की सॉल्ट देता है। तो आप सोच रहे थे कपलिंग होगी, और कपलिंग तो ही नहीं, कुछ और ही हो गया यहाँ पर। तो कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो पाती और यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती, और कपलिंग वाली नहीं, मतलब रिएक्शन वाली कपलिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस सवाल में सबसे पहले यहाँ पर इन कन्वर्जन को देख लेते हैं। सबसे पहले था, ध्यान रखिएगा, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, मेटा ब्रोमोटोलुइन फ्रॉम टोलुइन है। ये बनाने मत बैठ जाइए कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो आपको टोलुइन से मेटा ब्रोमोटोलुइन बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। काफी बच्चे तो यहीं पर वो जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर CH3 और मेटा पर है ब्रोमीन, देन आपको ये बनाना है, ये बनाना है, तो दोनों ही यहाँ पर ये सिंपल लोगे। तो आइए इसकी बात करते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इसको काफी तरीकों से कन्वर्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको एल्कलाइन के MnO4 से रिएक्ट कर सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी है, और मैं इसको बेंजोइक एसिड बना सकता हूँ। सुनते रहिएगा, बताइएगा कुछ गलत हो तो। ठीक है जी, फिर मैं यहाँ पर इसकी ब्रोमिनेशन कराने बैठ जाऊंगा, दैट इज Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, और यहाँ पर ये मेटा पर लग जाएगा, ये आ गया Br। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा दूंगा। LiLH4 से तो नहीं, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हमारे पास रेड फॉस्फोरस HI से करा सकता हूँ, या फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग H2 निकल PTBT तो नहीं, तो किसी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से यहाँ पर मैं इसको रिड्यूस करा सकता हूँ। या एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि मैं यहाँ पर इसको एल्डिहाइड वगैरह में कन्वर्ट करके यहाँ पर क्लेमेंस रिडक्शन करा देता। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी, पर वो मुझे लग रहा है काइंड ऑफ लंबा मेथड, या मेरे हिसाब से एग्जामिनर भी वही चाहता होगा। आप ऐसे करो, आप सबसे पहले इसकी कराओ नाइट्रेशन, कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3 डालो। क्या होगा सर, पैरा पर आपके NO2 ग्रुप मौजूद होगा। हाँ जी सर बिल्कुल होगा, ये CH3, ये आ गया आपका NO2 ना। अब यहाँ पर आप, मैं चाहूंगा कि आप ऐसा करिए, क्योंकि आपने यहाँ पर NO2 लगा दिया, अब आप इसकी करा दीजिए, या तो चाहे अभी ब्रोमिनेशन करा दीजिए, बट नहीं, फिर यहाँ पर इसके उस पर लग जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर इसकी करा देनी चाहिए डाई एजोटाइजेशन, या फिर आई वुड से यहाँ पर, हाँ, इसको LiLH4 से रिएक्ट करा के आप इसको बना दीजिए, आपका एनलीन बन जाएगा। तो ये CH3 आ गया, यहाँ पर ये आप इसके पैरा पर लगा दीजिए NH2, देन हाँ आप इसको लीजिए Br2CH2 में डाल दीजिए, या फिर पहले एसिटेनिलाइड बना दीजिए, फिर ब्रोमीन से रिएक्शन करा दीजिए। तो दोनों ही केसेस में आपका जो प्रोडक्ट होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। अब ये इसके ऑर्थो पर है, पर इसके मेटा पर, इस बात का ध्यान रखिए। फर्दर मैं बात करूं, अब आप इसको BDC बना दीजिए, दैट इज NaNO2HCl। ठीक है, फिर NaNO2HCl के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, देन ये सिनेरियो यहाँ पर भी है, और ये बन जाएगा आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देन इसकी आप करा दीजिए डीएमिनेशन रिएक्शन, होती है जब हम NH2 ग्रुप को हटा देते हैं, उसको बोलते हैं डीएमिनेशन रिएक्शन। कैसे हटाते हैं, पहले उसको BDC बनाते हैं, फिर या तो फॉस्फोरिक एसिड या इथेनॉल से मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा, हीट कर दूंगा, तो ये साहब मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। आई होप सो सभी को ये चीज क्लियर होगी। तो बड़ा मेथड था थोड़ा सा, बाकी इसी वजह से उन्होंने मेरे हिसाब से ये दोनों लोग दिए कि यार आप छोटे छोटे कन्वर्जन करो। देखो 2 नंबर यहाँ पर भी मिलेंगे, 2 नंबर इसमें मिलेंगे, 2 नंबर इसमें, तो ऑब्वियसली हम वही करेंगे जो आसान लगेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी के दिमाग में ना है। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है यार, इस क्लोरोबेंजीन से क्या मुझे ऑर्थो क्लोरोफिनॉल बनाने के लिए ज्यादा कुछ सोचना है? नहीं सर, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको ऑर्थो क्लोरोफिनॉल बनाना है, तो यहाँ पर मुझे OH ग्रुप लगाना होगा, ये लगाना होगा, हाँ। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मैं पहले इसको कन्वर्ट कर दूं फिनॉल में, तभी होगा। तो यहाँ पर मैं NaOH डाल रहा हूँ एट हाई या स्ट्रॉन्ग प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन। याद होगा आपको, ये रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन वाली रिएक्शन, जहां पर हमने पढ़ा था, एक साइन सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी और दूसरी वाली पढ़ी थी। तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। अब फिनॉल की आप करा दीजिए सिंपल सा Cl2HCl3 करा दीजिए, आपके सामने यही बन जाएगा, दैट इज क्लोरो ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। तो मेरे हिसाब से यही बनेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। एटीपी एसिड डाइथाइल मेलनोएट से, तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत बार बात कर रखी है, दिस इज योर डाइथाइल मेलनोएट। जब भी हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा,
2 मोल्स की हम करा देंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना देंगे, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली जितने भी हमें बीच में कार्बन इंसर्ट करने होंगे वो हम अपने स्वाद अनुसार कर लेंगे, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अब मैं बात करने गया यहाँ पर एडिपिक एसिड की, तो एडिपिक एसिड में आई नीड सक्सिनिक 4 वाला 6 चाहिए, टोटल 6 कार्बन चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ पर मुझे CH2 4 चाहिए, फिर ये इससे जुड़ेंगे एंड देन सोन हिसाब सिनेरियो चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर I2 ले रहा हूँ, इन दिस सिनेरियो इस आयोडीन की जगह मैं यहाँ पर ले लूंगा 4 CH2 होल 4 आयोडीन एंड आयोडीन, फिर ये इनके बीच में यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूंगा और यहाँ पर आपके सामने NaI के 2 मोल्स आ जाएंगे एंड देन फर्दर आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हीट करेंगे, आपके सामने एडिपिक एसिड ताजा ताजा तैयार हो जाएगा। तो बन गया सवाल भी। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं अब यहाँ मैकेनिज्म इन तीनों की बात करनी है, तो इसकी बात तो हमने करी है, इसकी बात भी हमने लेक्चर्स में करी है। यहाँ पर इसको भी मैंने करेक्ट कर दिया था अपने नाइट्रस एसिड वाले को, तो सभी को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस का मैं एक बार क्विक रिवीजन, H+ का अटैक कहाँ, लोन पेयर, पानी का अटैक कहाँ, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव पर, फिर H+ मूव होकर चला जाएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि मुझे अमाइड बनाना है, फिर यहाँ पर कम बैक होगा आपका अमाइड तैयार, फिर अगेन H+ आएगा कहाँ, ऑक्सीजन पर, क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, फिर क्या होगा सर, फिर पानी का अटैक होगा अगेन, तो ये कॉमन है, सबसे पहले H+ पानी, H+ पानी, फिर -H+ होगा, +H+ होगा, और फिर आपका जो है वो अगेन यहाँ पर इसका बॉन्ड का अटैक, और ये लात मार के इसको बाहर कर दिया जाएगा, सब आपके सामने तैयार होगा ताजा ताजा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एसिडिक मीडियम में हो गया, बेसिक में भी आ सकता है, कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें बात करनी चाहिए किसके बारे में, दैट इज हाँ ये एच वाले जो हमारे क्या थे, हाँ ये वाले आपके दैट इज क्या बोलते हैं इसको, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, कुछ भी बोले जाता हूँ क्या, कहाँ गए वो, ऐसे कैसे जा सकते हैं, नाइट्रोलिक एसिड वाली स्लाइड में लाया तो था, ये खो गई, ठीक है चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर हमारा सिनेरियो क्या रहता है, मैं 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड से रिएक्शन करा रहा हूँ, 2 डिग्री से करा रहा हूँ और 3 डिग्री से करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप 2 डिग्री की रिएक्शन देखिए, सबसे पहले 2 डिग्री जब HNO2 से रिएक्ट करेगा तो आपके सामने यहाँ पर NO लग जाएगा, फिर ये NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन आपको मैं 1 डिग्री से बता दूं, क्योंकि मैं 1 डिग्री वाली पता नहीं कहाँ से लाइट रह गई, आपके सामने मैं बना देता हूँ। यहाँ पर 1 डिग्री वाला ये आपका 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड था, इसकी आपसे रिएक्शन कराई थी मैंने HNO2 से, तो आप सभी को ये चीज पता होगी कि यहाँ NO2 ग्रुप एज इट इज रहता है, एक हाइड्रोजन चला जाता है, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, या यहाँ पर पहले तो हमारा सिंपल सा ये सिनेरियो रहता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ये आपका NO रहता है, देन आपकी टॉटोमराइजेशन यहाँ पर टेक प्लेस करेगी, ये साहब यहाँ आएंगे, ये साहब यहाँ जाएंगे, और ये हाइड्रोजन उड़ के इसी पर आ जाएंगे। ये रिएक्शन मैंने अभी अभी करेक्ट करवाई है अपनी पिछली वीडियो में, यहाँ पर शायद मैंने थ्योरी लेक्चर में थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग बताते ही रहते हैं मुझे, अगर कोई भी बात होती है तो मैं वो सही कर देता हूँ फिर हाथ का, एंड देन इस पर मैं जब NaOH डालूंगा तब मुझे यहाँ पर ये सिनेरियो मिलेगा, दैट इज NaOH डालने पर मुझे रेड कलर का कंपाउंड मिलेगा। सो द मिस्टेक वाज, मैंने यहाँ पर NO2 वगैरह में टॉटोमराइजेशन वगैरह करा थी, पर मुझे NO के साथ करानी थी, तो ये यहाँ पर गलती थी और लॉजिकल चीज थी, बिल्कुल गलती थी, तो ये गलती मानी और उसको सही करा, फिर यहाँ पर आप इसको NO पॉजिटिव बना दिएगा। 1 डिग्री के साथ ये साहब हुए, 2 डिग्री के साथ ये हुआ, 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू यहाँ पर नाइट्रस एसिड वाली। सो आई होप सो यहाँ पर सारी की सारी रिएक्शन जो हमें करनी थी वो हमने सारी की सारी देख ली है। 1 डिग्री हो गया, ये हो गया, ये डिस्टिंग्विश भी कराना है तो डिस्टिंग्विश भी बता दें कैसे होगा, सिंपल सा कोई भी 2-3 रिएक्शन लिख दीजिए जो मर्जी करें, आपको यहाँ पर हमने बात कर दी इस सवाल में कि एक आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, बता दीजिए कि एक की हाइड्रोलिसिस से आपको अमाइन मिलता है, दूसरे की हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जैसे कि अभी देखा। फिर यहाँ रिडक्शन करा दीजिए, यहाँ पर आपको 2 डिग्री अमीन मिलेगा, वेराज में अगर RCN की रिएक्शन कराऊं तो मुझे 1 डिग्री अमीन मिलेगा, खत्म, ये हो जाएगा। देन आप यहाँ पर बता दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि एक से रिएक्ट करेगा तो आपको अमाइन दे रहा है और एक एसिटाल्डिहाइड दे रहा है, अगर मैं साइनाइड से रिएक्शन करा दूं तो मुझे कीटोन मिलेगा, खत्म। तो ये 2-3 रिएक्शन है, जितनी वो पूछना चाहे, और भी एक आध होगी तो और भी उसको लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सवाल की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस वाले से हूं, तो ये आपका NaOH है, क्या होगी जल्दी बताओ, कौन सी रिएक्शन, क्या नहीं जरूर, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। एक आध बच्ची ने भी ये रिसेंटली भी पूछी थी वाली कि यहाँ पर ये क्या होगा, उनका जो है वो पैरा पर लगा हुआ था, CHO एक दूसरे के पैरा पर थे, तो यहाँ पर भी सेम होगा, एक को आप कर दीजिए ऑक्सीडाइज, एक को आप कर दीजिए रिड्यूस। आई होप सो आपको प्रोडक्ट क्लियर होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है आपका, ये आप कौन सी रिएक्शन है, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी बताना। यहाँ पर ये आपकी कार्बिलामाइन रिएक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पर आपका सिनेरियो बन जाता है PHNC। फिर ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, वही बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ये नहीं, हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कहीं पर भी एक ऑक्सीजन को बीच में इंसर्ट कर दीजिए, आपकी ये जो 5 की रिंग है ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैंने रिएक्शंस में करवाया भी है, कहीं ना कहीं पुराना किसी PYQ में था। देन इस पर आए अगर हम, तो ये हमारी वाली रिएक्शन है, दैट इज अभी हमने देखी थी कोप एलिमिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पर आपकी जो ये 4 वाली एल्कीन बन जाएगी, एक तो सॉरी 3 वाली एल्कीन बन जाएगी, साथ में आपकी ये नाइट्रोजन वाली हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आ जाएगी, NCH3
इस रिएक्शन के बारे में अभी करते हैं बात, थोड़ी लंबी। अब यहाँ पर आते हैं तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, जो कुछ बच्चों को सिर्फ कपलिंग ही समझ में आती है रिएक्शन, अब वो पता नहीं क्यों आती होगी। तो यहाँ पर अगर मैं आऊं तो यहाँ पर देख सकता हूँ मैं, इसका पैरा ब्लॉक है, तो कहाँ लगाऊंगा मैं, ऑब्वियसली सर आप ऑर्थो पर लगा दीजिए नाइट्रोजन, इसको डायजोनियम क्लोराइड को। तो यहाँ पर अच्छा नाम भी लिखना है, तो इसका नाम कपलिंग, जो सभी को पता होगा। इस वाली रिएक्शन का नाम कोप एलिमिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। इस वाली रिएक्शन का नाम है आपका बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। इस वाली रिएक्शन का नाम है आपका कार्बिलामाइन। इस वाली रिएक्शन का नाम है आपका कैनिजेरो। इन दोनों पर बात कर लेते हैं कौन सी, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इस साफ को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बना लूँ। यहाँ पर कितने कार्बन है मेरे पास, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, एंड देन हमारी रिएक्शन हो रही है किससे, ये डाई इथाइल मेलेनोएट मुझे लग रहा है। हाँ वो ये सर, सर ये क्या हो सकता है, ये सोचते हैं साथ में मिलकर बैठे में। सबसे पहले मैं ETO नेगेटिव से करा रहा हूं, तो मुझे पता है यहाँ पर आ जाएगा। और अभी ये स्ट्रक्चर देखते ही आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज योर माइकल एडिशन। तो माइकल एडिशन है यहाँ पर, तो कौन सी एडिशन होगी यहाँ पर, 1 2 या 1 4 इन दिस सिनेरियो, यहाँ पर कौन सी होगी जल्दी मुझे बताइए। ये हमारा क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो मेरे हिसाब से वीक वाले केस में यहाँ पर ये आता था 1 2 3 4, तो यहाँ 1 4 एडिशन होगी ना। एक बार मैं चेक भी करेंगे, फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर अटैक होगा। बाकी इसका नाम माइकल एडिशन में लिख लेता हूँ, अगर होगा तो बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करके बार। यहाँ पर ये सिनेरियो, यहाँ पर ये O नेगेटिव आ जाता है, ये एज इट इज रखिए सिनेरियो। यहाँ पर अच्छा आ चुका होगा पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव होगा। इस पर्टिकुलर कार्बन पर मुझे इस पूरे ग्रुप को जोड़ना होगा, दैट इज CH, और ये COOET द होल ट्वाइस। और फिर यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन आएगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बनता है, यहाँ पर बात कर लेंगे इसकी। अब ये बहुत प्यारी रिएक्शन है हमारे सामने, बहुत ज्यादा प्यारी रिएक्शन, जिसका नाम है नेफ रिएक्शन। नाम भी बड़ा अच्छा सा लगता है मुझे इसका, नेफ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये काइंड ऑफ हमारी एल्डोल टाइप ही होती थी, कि सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं हमारे जो नाइट्रोजन ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो उसका भी अल्फा हाइड्रोजन हमारा जो है वो बेसिक होता है। सबसे पहले क्या होगा, OH नेगेटिव यहाँ से आएगा, चला जाएगा, सॉरी OH नेगेटिव आएगा, H प्लस को ले जाएगा। देन यहाँ पर कुछ बॉन्ड शिफ्ट होगी, एंड देन हमारे 2 H पॉजिटिव को हमें ऐड करना पड़ेगा। देन फर्दर क्या होगा, देन फर्दर अगेन हमारे सामने यहाँ पर होगा, दोबारा मैं एक और प्रोटोनेशन करूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोटोनेशन नहीं, यहाँ पर हमारा टूवर्ड्स, यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो, यहाँ पर ये आ चुका है पानी का अटैक, तो यहाँ पर ये सिनेरियो है। अब ये H प्लस उड़ गया, यहाँ पर आ जाता है इस पर्टिकुलर की जगह। फिर यहाँ से क्या होता है, ये इसका अपना लोन पेयर देता है और इसको पानी को निकाल देते हैं, तो पानी को निकाल दिया। फिर हमारे पास क्या होगा, और यहाँ पे अच्छा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर 2 पाथवेज की मैंने बात करी थी काइंड ऑफ, है ना, शायद मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। यहाँ पर मैंने 2 पाथवेज की बात करी थी, कि 2 तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। याद करके मुझे बताइएगा। एक एक्सप्लेनेशन में था कि यहाँ से आप H प्लस निकाल दीजिए और डायरेक्टली आपको H2O निकाल दीजिए। नहीं नहीं, 2 एक्सप्लेनेशन नहीं, अच्छा ये तो मैंने इसी का प्रोडक्ट बना रखा है ना। हाँ तो चलो, यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली बना रखा है। यहाँ पे मैंने H प्लस ऐड करा, यहाँ से पानी निकल गया, वो कौन सी रिएक्शन थी जिसकी 2 एक्सप्लेनेशन, शायद सेमेस्टर 2 में थी वो, कुछ ऐसा था सेमेस्टर 2 में। अच्छा AlCl3 वाली थी, मुझे याद आ गया, ठीक है। वो थोड़ी थोड़ी रहती है ना कुछ कुछ चीजें, कि यहाँ पर ये क्यों कर रखा है, स्लाइड की वो लाया हूँ यहाँ पर, अपने नोट्स लेक्चर की स्लाइड है, तो वहाँ पे सोच रहा हूँ यहाँ पे 2 क्यों बना रखे, तो याद आया अच्छा यहाँ पर ये सिनेरियो के, इसको मैंने एक स्टेप स्टेप बस मिस कर दिया यहाँ पर। यहाँ से H प्लस चला जाएगा, यहाँ पर आपके सामने ही आएगा, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। आइए जरा अपने इस वाले का बनाए बैठ के। तो यहाँ पर आपका दे रखा है 3 वाला NO2, नेफ रिएक्शन नाम लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैं जरा इसको ओपन कर दूं, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर ये आपका इस तरीके से बनेगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, आइए सबसे पहले यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, एंड देन अल्टीमेटली हमें 2 H प्लस भेजने, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, 2 H प्लस यहाँ पर मैंने भेज दिया। साथ साथ करेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगे। ये OH आ गया, ये OH आ गया, एंड देन यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब हमारा पानी का अटैक है, हाँ जी बिल्कुल पानी का अटैक है, तो मैं भी कभी भूल जाऊँ ना, गलती कर दूँ। OH2 H2O होता है, तो यहाँ पर ये कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं ओरिएंटेशन वगैरह। यहाँ पर ये आ गया, ये साहब यहाँ गए, तो यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर मैं इसको लाइन खींच दूँ। तो यहाँ हमारा जो सिनेरियो बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस, ये आ जाएगा मेरा OH2 पॉजिटिव, यहाँ पर अभी देखिए रुकिए, और ये इस पर आ चुका हो, ठीक है। ये एक OH है, ये हमारा दूसरा OH है। यहाँ पर ये जो OH2 है, इसका मैं डायरेक्टली H प्लस को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस H प्लस प्लस H प्लस, एंड देन अल्टीमेटली ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इस वाले बॉन्ड को बाहर कर देंगे, तो आप सभी के सामने ये ब्लू वाला कंपाउंड आ जाएगा, दैट इज यहाँ OH फिलहाल है, इस पर नाइट्रोजन है, ये बाहर भेज दिया, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास ये सिनेरियो। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो हम यहीं पर आ गए लगभग देखा जाए, एंड देन अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये साहब उड़ के कहाँ आएंगे, ये साहब उड़ के चले जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। और या फिर मैं बोलूँ यहाँ पर ये अपना लोन पेयर देगा, इस पूरे ग्रुप को निकाल देंगे, साथ में ये अगेन चला जाएगा,
और आप सभी के सामने ये ग्रुप बनेगा, दैट इज यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, साथ में आपकी ये HNO निकल जाएगा, ये होगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से ठीक है, ये सभी कुछ यहाँ से ये चला गया, ये निकल गया, ये वाला हाइड्रोजन इस पर जुड़ चुका होगा, तो हाँ आपका HNO बन जाएगा। तो ये आपका मेरे हिसाब से बनना चाहिए। तो कौन सा एल्डिहाइड यहाँ पर आपके सामने बना, दैट इज और 1 2 3 कार्बन का, 3 कार्बन का कौन सा होता है, एसिडल्डिहाइड। तो यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या, अगर मैं देख पा रहा हूँ, जितने भी कार्बन का नाइट्रो ग्रुप है उतने ही कार्बन का मेरा वो बनाना है मुझे, क्या बोलते हैं उसको, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो सिंपल सा इस तरीके से कर लीजिएगा, या जहां पर भी मेरे पास हो सकता है बीच बीच में कहीं है तो वहां पर उसके अकॉर्डिंगली इंसर्ट करेंगे हम डबल बॉन्ड हो। तो ये हुआ है, यहाँ पर कोई नई खास चीज तो नहीं, आई होप सो सभी को समझ में आई होगी, आसान लगी होगी। तो ये यहाँ पर बात हो गई, ये बात कर ली सारी रिएक्शन की, क्या मैंने बात कर ली, एक बार मैं माइकल एडिशन चेक करें ऊपर। तो हाँ यहाँ पर ये सही है, अब यहाँ पर आप कर दीजिए इसकी टोटोमराइजेशन वाले पार्ट रहेगा, बस यहाँ पर ये पूरा ग्रुप लगा होगा, ये टोटोमराइज हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। तो 1 4 एडिशन ही यहाँ पर होगी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे, किधर आगे बढ़ेंगे, सही है, नेगेटिव इस पर अटैक ये वहां शिफ्ट, सही है सही है। यहाँ पर आते हैं अपने 1 6 साइक्लोडाई एस्टर्स की बात हुई, अंडरगो साइक्लाइजेशन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड। तो ये क्या चीज है, सिंपल सा क्लेजन कंडेंसेशन की साइक्लिक वाली है, देख लीजिए आप यहाँ पर। आपको 1 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 1 6 डाई एस्टर्स, तो देख लिया यहाँ पर, ये तो मैंने वैसी नंबरिंग करी है, 1 2 3 4 5 6, 1 6 डायस्टर है। करा दो उसको, यहाँ पर मैंने ETOA ET ले लिया, ME ले लिया, आप इसको R ले लो, इसको R ले लो, करा देना रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले स्टेप में कोई सा भी अल्फे हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा, रिंग पर अटैक करा दीजिएगा, देन कम बैक होगा, OET बाहर आपके सामने है, अल्फा बीटा सॉरी बीटा कीटो एस्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके सामने आ जाएगा। इसका नाम आपका है डाइकमैन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन जो होती है वो आपकी सिंगल वाले एस्टर के लिए होती है, और डाइकमैन आपकी जो है वो डाई एस्टर ग्रुप्स के लिए होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेंजोइन कंडेंसेशन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, यार ये सारी की सारी बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी है। थॉर्पे नाइट्राइल का अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। अच्छा ये मैं लाया नहीं जान के, क्योंकि यार स्लाइड बनाने में आ रहा था आलस और मैं बिल्कुल थक चुका था, तो मैंने कहा यार बस इसकी स्लाइड नहीं बना रहा। ये तो बहुत बार डिस्कस कर रखा है, बेंजोइन क्या होती है, बैकमैन क्या होती है, अमाइड है, सामने वाले ग्रुप माइग्रेट करेगा, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बच्चा बच्चा जानता है। बेंजोइन कंडेंसेशन भी आप सभी को पता है क्या होता है, अल्कोहलिक केसीएन लेते हैं, सिंपल डायरेक्टली अटैक होता है, एंड सो ऑन, ये हिसाब किताब चलता रहता है, -I होता है, ये चीज आपको पता है, तो मैं ये नहीं बता रहा। थॉर्पे नाइट्राइल का अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है, तो उसके अराउंड थोड़े से डिस्कशन को लेके चलते हैं। यहाँ पर बताया था आपको दिमाग में रखना है कि ये एल्डोल की तरह होती है साफ। एल्डोल में क्या होता है सर जी, सबसे पहले आपका वही आप कार्बन आयन तैयार करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, फिर आपका डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का गेम होता है, सारा का सारा सिमिलर तरीके से यहाँ पर अटैक होगा, ये यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन आप H पॉजिटिव डालोगे तो ये सिनेरियो होगा। नाउ अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप पानी का अटैक होते हुए देखोगे, दैट इज H3O पॉजिटिव, या फिर आप सबसे पहले H प्लस का अटैक देखोगे। अब कौन सा आपका वो लेगा नाइट्रोजन, तो यहाँ पर यही नाइट्रोजन है जो आपका H प्लस एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले, फिर पानी साहब का अटैक होगा, और पानी साहब जब अटैक करेंगे यहाँ पर इस NH2 को बाहर कर देंगे, और फिर इसको जैसे ही बाहर करेंगे और साथ में यहाँ पर NH2 के साथ, क्योंकि यहाँ पर पानी साहब थे, यहाँ पर आपका ये भी चला जाएगा, एंड देन लास्ट स्टेप में आपका दोनों के दोनों H प्लस यहाँ से चले जाएंगे और अमोनिया आपकी यहाँ से रिमूव होती हुई नजर आएगी, और ये प्रोडक्ट आपके सामने बना। तो यहाँ पर एक CN ग्रुप को आपकी कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे आपको याद होगा वहां पर उन इन दैट सिनेरियो वहां पर आपका OH ग्रुप जाता है। हाँ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पानी का एडिशन इज सेम, इज मतलब एक एडिशनल स्टेप है, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो है वो लगभग सिमिलर है। अब थर्ड स्टेप में आप यहाँ पर क्या करते थे जनरली, क्योंकि आपका जो सिनेरियो होता था वो यहाँ पर आप OH होता था, तो आप हीट करके प्रोडक्ट बना दिया करते थे, पर यहाँ क्योंकि NH डबल N डबल बॉन्ड H है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप पानी का अटैक करवाएंगे या एसिड का अटैक करवाएंगे, एंड देन चीजों को मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर ये अटैक हुआ, एंड देन आप एट द एंड अमोनिया साहब निकल जाएंगे, और सब कुछ आपके सामने ही इस तरीके से होगा। अच्छा इसके बारे में अगर लिखने की बात करें, अच्छा थॉर पे जिगलर भी होती है, जैसे थॉर पे नाइट्राइल होती है वैसे थॉर पे जिगलर थे, तो जिगलर साहब ने बस साइक्लिक वाले होते थे, बढ़िया लगता था यार, ये मतलब ये क्रेडिट बढ़िया होता था। जैसे एक क्रेडिट हमने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, और उसमें दूसरी जो जिन्होंने जिंक दी थी उनका नाम भूल गया मैं, वुड्स रिएक्शन ने अब बड़ी मेहनत करके वुड्स रिएक्शन बनाई कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर दूसरे साइंटिस्ट है उन्होंने कहा चलो मैं जिंक से करके दिखा दूं, और क्रेडिट ले गए थे, वो बढ़िया थे वो जो भी थे, नाम भूल गया मैं उनका। वैसे ही सिनेरियो यहाँ पर हुआ, को जिगलर साहब आएंगे, उन्होंने तो फिर भी यार क्रेडिट दे दिया, बाकी मजाक कर रहा हूँ, क्या पता मतलब जिन्होंने मिलकर करियो। ऐसे थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए यार इंसान में, क्या मतलब पढ़ते पढ़ते रहोगे, हंसी मजाक भी करना चाहिए भाई, अच्छी बात होती है, पता है आप लोगों को, हंसी मजाक करते रहना चाहिए। मुझे ही देख लो मैं कितना फालतू बोलता हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर्स, वो ये आपका एंटरटेनमेंट वगैरह होना चाहिए, मैं खुद भी मतलब रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता हूँ, उसी में मजा आता है।
तो शॉर्ट नोट भाई आप लोग कर लेंगे, 3 लिखने हैं, एक मैंने करा दिया, 2 आपको होमवर्क ले लीजिए, कुछ होमवर्क दो ना। हाँ, ये बहाना सही है, स्लाइड्स नहीं लाया ना तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सभी बच्चे ये होमवर्क करेंगे, कल सभी का होमवर्क पूरा होना चाहिए, मैं कॉपी चेक करूंगा आके, मतलब कैसे करूंगा, हाँ समझ लो, बस कर लूंगा, इमेजिन करो बस, आपकी इमेजिनेशन में मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा कल, ये सभी का होमवर्क पूरा होना चाहिए सभी बच्चों का। बाकी कुछ लोग बोलेंगे सर कल तो पेपर ही है हमारा, हम रात को तो एक वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको भी जानता हूँ बेटा, आप लोग भी होंगे, और आप लोग अगर ये देखना है, आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है, तो आई होप आप लोग वन शॉट देखकर यहाँ पर अपनी तशरीफ लाएं, ऐसे खाली हाथ मुंह उठा के मत आ जाइएगा, वन शॉट पीवाईक्यू वाली वीडियो देख के आइए, बहुत आसान लगेंगे आपको, ये वीडियो लगेगा कि हाँ चलो ऐसे ऐसे करना है। तो यहाँ पर ये आखिरी सवाल था हमारे इस पर्टिकुलर वन शॉट का, नहीं 2023 के पीवाईक्यू का। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप सो मजा आया होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आसान लगा होगा पेपर, क्योंकि बहुत चीजें हमारी पीवाईक्यू वीडियो से ही रिपीटेड थी, आपने मैक्सिमम बच्चों ने खुद सॉल्व कर लिया होगा। दिमाग वाला क्वेश्चन इसमें एक आधी था जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप थी, और आसान वाली थी, इससे कितने लेवल की हमने कर रखी है वो आपको पता है, किस किस लेवल की हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करी, तो वो मुझे बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ही पीवाईक्यू में आई हुई नहीं, कोई खास मैंने भी अपने दिमाग से नहीं बैठ के बनाई थी। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द अपने 2024 के साथ पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।